सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 17 रमज़ान यौम बदर, यौम फुरकान है बदर का मकाम। 313 है 950 मुकाबिल। भरोसा सिर्फ अल्लाह पर और फिर यकीन तो पूरा होने के लिए ही है। अल्लाह ने 313 को सुर्ख रू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और रहती दुनिया को ये बता दिया कि अगर एक हो, मेरी ज़ात पर यकीन रखते हो, चाहे हाथ खाली हो लेकिन सच पर हो, तो फतह तुम्हारी होगी। हमदे बारी ताला से और नाते रसूल मकबूल से शुरू किया हमने। इन दोनों ने रब के हुजूर और आका के हुजूर अपना नजराना पेश किया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप सब लोगों को आज यौम बदर का दिन बेहद मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 28 मार्च 2024 दिन है जुमेरात। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बनाने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। हमारे साथ हमारी फैमिली, रिजवान घुम्मन, वकार हुसैन, और आज नशीद ग्रुप को मिस करूंगी मैं, लेकिन वकार साथ हैं माशाल्लाह से। हमारी फैमिली का बेहद दो खूबसूरत हिस्सा इरम ज़िया और ऑटो में राहील। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन आप लोगों को बेहद बहुत मुबारक हो। आज यौम बदर का दिन है। 313 मुसलमानों की तादाद थी, और बस बात सिर्फ इतनी है कि ये मौका तब जब याद आता है। हम बचपन से आज का दिन इस तरह मनाते रहे हैं कि हमारी यौम बदर जो है, हमारी वालदा हमेशा हमारे जो सिलसिलों वाला जहाँ हम जाते हैं, तो बचपन से ही, अब तो उनकी तबीयत इतनी नहीं रही इस काबिल, वरना हमेशा ज़िंदगी भर हमने ख़वातीन वाले हिस्से में दस्तरखान लगाया। तो इस तरह हमारा यौम बदर गुजरता था, ज़िक्र से गुजरता था, महफिलों से गुजरता था, और अल्लाह के विर्द से गुजरता था। तो बस यही है कि अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है कि ऐसे लोगों में पैदा किया है जहाँ पर इन दिनों की जो है पहचान भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनका जिक्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए प्रोग्राम को ज़रा आगाज़ करते हैं। आप सब लोगों का मूड को भी ज़रा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने आज आइंस्टाइन के बारे में पढ़ी थी, वो प्रोग्राम में आगे बताऊंगी, और डाइट की टिप भी इंशाल्लाह दूंगी। लेकिन कहते हैं, समी भाई कहते हैं, मैं नहीं कहती, कहते समी भाई हैं, कहते हैं हंसते हैं, हंसने से खून बढ़ता है। भाई कहते हैं हंसने से खून बढ़ता है, चेहरा खिला खिला शादाब दिखता है, फिर क्यों हम खून चढ़ाते हैं, या फिर यूं कहिए फिर हम क्यों खून जलाते हैं। उम्मे राहिल को चलो सिर्फ आज सताते हैं। समी भाई आगे लिखते हैं, वाह समी भाई आगे लिखते हैं, ये सेट की रौनक बढ़ाते हैं, जहां मुस्कुराना हो वहां कह कहा लगाते हैं, मुस्कुराइए शेफ जलाल को बुलाते हैं, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आगे समी भाई कहते हैं, तौर तहरीर करते हैं, गुफ्तगू का अंदाज मुख्तलिफ व निराला, गुफ्तगू का अंदाज मुख्तलिफ व निराला, मोहब्बत का रिश्ता सबसे है आला, खुशियों का दीप जलाते हैं, अब इरम ज़िया को भी बुला लेते हैं। क्या बात है भाई समी भाई, कभी हम दोनों के लिए भी लिख पाते हैं, तीनों के लिए लिख पाते हैं? या हम आपको सौतेले दिखलाते हैं? यार ये मैंने कहा भी है समी भाई, आपने मुझे लिख कर देना है ताकि मैं माया के लिए, नहीं तो मैं अपनी शायरी में फिर कुछ लिख दूंगा, माया जो है ना परेशान हो जाना माया ने। क्यों, मैं क्या वो चाइनीज में होगी? नहीं वो बल्टी में होगी। बल्टी में होगी तो हम आपसे ट्रांसलेट कराएंगे, हम आपको छोड़ देंगे। मुझे खुद मुश्किल से आती है। ये भी अच्छा कहा, ये भी अच्छा कहा कि मुझे खुद मुश्किल से आती है। अब ये आप खुद समझ लें कि बल्ती या कुछ और, अकल भी हो सकती है, कह कहा भी हो सकता है। तो माशाल्लाह इनके कह के बड़े ज़बरदस्त। यकीन की महराज पाएंगे, यकीन की महराज पाएंगे, ईमान को मजबूत बनाएंगे, रब के लिए क्या है मुश्किल, हर बाजी जीत जाएंगे, उलमाए किराम से लहू गरमाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और यहाँ पर ये रख दिए मैंने सभी भाई के शायरी, और जब तक आप हमारे लिए कुछ नहीं लिख पाएंगे, हम यहाँ पर सर्फ एक्सेल का थोड़ा सा ब्रेक ले पाएंगे। हाँ, और पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय करशी। मैं हूँ माया खान, कर रही हूँ आपका इंतजार। वकार, रिजवान और माया खान, हाँ हम इंतजार कर रहे हैं आपका। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ, हम तीनों के
सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान और यहां पर सजेगा इंशाल्लाह हमारा दस्तरखान और रहेंगी बहुत सारी बातें आप सब लोगों के साथ, लेकिन नहीं लिखते हमारे लिए हमारे समी भाईजान। और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने पैनलिस्ट को लेकर। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आज पढ़ ली, हालांकि कल मैं बड़ी थकी हुई थी, लेकिन कभी कभी आप बहुत थके हुए भी हो तब भी आपका रिसीवर जो है ना, कभी कुछ फ्रिक्वेंसी आपकी सेट हो जाती है और आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ भी लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। कांस्टेंट ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट इवॉल्विंग बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट टेक अवेज बहुत ज़रूरी हैं, कांस्टेंट ज़िंदगी में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि शायद मैं बहुत टेक्निकल बातें कर रही हूँ, सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी में हर वक्त अगर मैं किसी की बात नहीं करती, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मैं ज़िंदगी में हर लम्हा कोशिश करूँ आगे बढ़ने की या बेहतर होने की, आगे बढ़े ना बढ़े बेहतर होने की, 1% चेंज करने की, तो इंशाल्लाह 1% का ज़रूर पूछेंगे। आज मैंने 1% वो किया जो मेरा फिर मिस हो गया था। मैं बहुत दिनों से पढ़ नहीं पा रही थी चीज़ें, आज मैंने फिर जो है अपनी चीज़ें पढ़ना शुरू की हैं, तो मुझे बहुत अमेजिंग एक आइंस्टाइन की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। एक मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो हैं ये दोनों जो है ना, ये दोनों बड़े कमाल के हैं, जो भी आएंगे दोनों थोड़ी देर में। लेकिन अभी एक आ गया और दूसरा आने वाला है। इन्होंने बड़ी शिकायतें की थी मुझसे अपने प्रोग्राम में, कभी आज तक बुलाया नहीं अपने शो में, है कभी बुलाती तो है नहीं आप, हैं। मैंने कहा देखिए मैं तो फिर भी आपके शो में आ गई, मैं अब अगला शो करूंगी तो लाजमी बुलाऊंगी। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वादा पूरा हो गया। अल्लाह का शुक्र, ताने नहीं मिले, क्योंकि ये दोनों खर्चा ज्यादा हुआ समी लेकिन वादा पूरा हो गया। अच्छा हाँ, क्योंकि उसने मुझे कहा था हमारे पास पैसे नहीं थे आपको देने के लिए, तो इन दोनों ने जब मुझे बुलाया, लेकिन माशाल्लाह वन इज सुपर इंटेलिजेंट एंड वन इज सुपर फनी दोनों ही हैं, लेकिन मज़ा बहुत आया। एक ने मुझे कहा था ये जो आपने फूल लगाया आप कहीं दरख्त तो नहीं बनने वाली, तो मैं दिखा दूं कि मैं दरख्त नहीं बनी हूँ। थैंक यू सो मच। तो अभी तो मैं जिनको बुला रही हूँ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। जब ये मुकाबले में गए थे, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा रियलिटी शो में गए थे, तो इनके लिए पीछे से मैंने ना फुल सोशल मीडिया में मैंने सपोर्ट शो किया था, क्योंकि ही इज माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, फैजान शेख। अस्सलाम वालेकुम। एकदम से बोलते बोलते मुझे लगा कि बैंड आएगा ना। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बैठे ना कैसे? ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, आपने वादा वफा कर लिया है ना, वरना आप दोनों मुझे छोड़ने वाले थे। सवाल ही पैदा नहीं। पहले दिन से गिन रहे थे, अच्छा आज 16 हो गए, रोज अब तक बुलाया। ओह वाओ। कैसे सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हाउ इज एवरीबॉडी, हाउ इज वाइफी, हाउ इज मैम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक है। आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत मुबारक, बड़ा अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग, बड़ा एंजॉय करते हैं हम इस शो को। ये क्योंकि रिवायती शो से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कैसे पता चला? ये वाकई में देखा है फैजान? हाँ सीरियसली? बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो वो आप लोग की जो एनर्जी है ना, वो जरा दूसरे शोज के मुकाबले में मुख्तलिफ है, तो वी एंजॉय इट। अच्छा, मुझे ये फीडबैक वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर आपको अंदाजा होगा कि मैं देखता हूँ, मैंने ऐसे ही नहीं बोला। हाँ नहीं फैजान, बचत हो गई। ये जब तक दोनों मिलेंगे ना, ये मुझे बहुत तंग करने वाले। बस मैं वेट कर रहा हूँ जैसे इसको अकेले जितना तंग कर सकती हूँ मैं कर लूँ। प्लीज। ओके, एक्टिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं? जी बिल्कुल चल रहे हैं। विलन ज्यादा चूज नहीं कर रहे आप? में देख आई लाइक इट, मजा आता है। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस का मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है, और हमारे एक स्टीरियोटाइप ब्रेक होता है कि गुड लुकिंग विलन भी हो सकते हैं। क्या बात की है, क्या बात की। अच्छा तो मैं घर में बोल रही होती हूँ, फरहान का कोई प्ले आ रहा होता है, इसमें वो हो नेगेटिव रोल हो ना फरहान का, मैं कहती हूँ अल्लाह ये इतना स्वीट आर्ट है, सबसे कहती हूँ नहीं है ऐसा, सब लोग कहते हैं शक्लें बना रहे हैं, जैसे ड्रामे का माहौल होता है ना वैसे लोगों की शक्लें हो जाती हैं। अब वो नेगेटिव चल रहा होगा ना, कितना मनूस है, क्या कर धोखा दे रहा है बेचारी को। मजे की बात ये कि हमारी ऑडियंसेस भी जो है ना, वो इतना सीरियसली देखती हैं ड्रामे को। जैसे बहुत ज्यादा। आई वाज इन द मॉल द अदर डे, और कोई मुझे मिला कि ना यार आप कितने खराब इंसान हैं, आप उसके साथ ये क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने कहा भाई वो ड्रामा है यार, इसमें कुछ और मामला है। तो कैसा होता है? हाँ, लोग बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। एक दिन तो मैं परेशान हुई, कमरे में मम्मा के आ गई, फिर आप लोग बात करें फरहान से, वो पूछे भी, लेकिन मैं परेशान कमरे में चीख रहे ना, कमरे में ना मम्मा के अम्मा के कमरे में, बहनें भी भाई भी सबों की आवाज आ रही है, लाहौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, किसके साथ की बकवास हो रही है, ये किसके साथ क्या बात क्या कर रही है उसके साथ? परेशान में किसने क्या ड्रामे में मतलब इंतहा है। वैसे बहुत सीरियस लेते हैं लोग। हमारे घर सिटकॉम से कम तो है नहीं। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे और सिचुएशंस भी मिलेंगी। सिचुएशंस भी मिलेंगी। बिल्कुल ऐसी है। रियलिटी शो के बाद कैसा रहा? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैड अ ग्रेट टाइम देयर और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो गुड डिसीजन, अच्छा था डिसीजन। हाँ एब्सोल्युटली, अगर आप उसको उतने हद तक रखें, उतने हद तक एंड यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट ऑफ समथिंग, तो इट्स ओके।
So as soon as I was out of the show, I was out of the show. It's okay. हाँ, बस वो शो था। बस that's तो it. अगर हम ये कहें कि वो भी एक चीज परफॉर्मेंस ही थी तो कहना गलत नहीं होगा? हाँ, बिकॉज आप डे टू डे अपना हम लोगों से नहीं मिलते, लेकिन जब आप अपना आप दिखाते हैं तो ऑब्वियसली 50 दिन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। नहीं कर So सकते। you have to show your inner side and it's all right. सबसे ज्यादा कोई ऐसी याद है इनर साइड अगर पूछो आई नो अगर बहुत ड्रैग हो चुका है सवाल तो नहीं पूछूंगी अगर नहीं, है, please पूछो, अगर पूछो। ड्रैग हो तो मत जवाब नहीं, दीजिए पूछो, कहेगा पूछो। आई डिक्लाइन हाँ, ठीक ठीक है मगर ऐसा कोई मोमेंट जिसमें यू एक्चुअली सॉ योर ओन कलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि यार अच्छा मेरे अंदर ये हाँ, कैसा ये कुछ शो है? की खासियत है कि ये वो different आपको सवाल अपने है आप ना? से मुलाकात करवाती है और आप रियलाइज करते हैं कि अच्छा यार आप भी यू गेट कैरिड अवे विद द सिचुएशन एंड हाउ Yeah. द पीपल आर अराउंड यू। Yeah. तो बहुत मैटर करता है कि आपके आसपास एनर्जी कैसी है। है अगर ना? आपके पास अच्छी एनर्जी होती है आसपास तो आप वो एनर्जी से यू फीड ऑन इट। राइट तो और आपके आसपास अगर बुरी एनर्जी हो तो यू फीड ऑन इट एज वेल। As well, तो as आप well. उसमें वाकई ऐसे रियलाइजेशन वाले मोमेंट्स थे जिसमें मैंने रियलाइज किया कि यार मैं गलत जा रहा हूँ। आई हैव टू कम बैक। और ये खुद ही खुद हाँ, कलामी करते हुए आया क्योंकि वहाँ और कुछ होता नहीं है ना, फोन है नहीं, किसी से आप बात नहीं कर सकते इस आपको तरह से। मशवरा कैसा दे रहा है सही दे रहा है बुरा दे रहा है वो वो भी। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत अच्छी होती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं इरम डॉक्टर साहिबा और जलाल भी हमारे साथ हैं। सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसा मोमेंट होता है इंसान अपने जब साथ बैठता है ना अकेले में या उसको पता होता है कि यार मैं ही हूँ और मुझे ही अपना कुछ अच्छा करना है वो किस तरह के मोमेंट्स और क्यों उस मोमेंट में वो आता है या पहले रियलाइज नहीं कर पाता या कोई सिचुएशन में पड़ता है तभी रियलाइज कर पाता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो माया, सेल्फ रियलाइजेशन हर एक को होती भी नहीं है ठीक है और जिन लोग को हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है कुछ लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन उस वक्त होती है जब वो ज़िंदगी के एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुके होते हैं। सही अब जब वो रियलाइजेशन उनको होती है कि यार मेरे अंदर तो ये तमाम चीज़ें थी, मैं तो ये कर सकता था, ये कर Correct. सकती थी, Correct. वहाँ वो एक स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब तो इतना वक्त गुजर गया। मगर नहीं, जिस वक्त उनको वो सेल्फ रियलाइजेशन हुई इट मीन दैट इज द राइट टाइम फॉर योर वर्क। आज से ही शुरू कर दो। आज से कभी जिस भी वक्त हो चीज़ उसी वक्त से शुरू कर दो। अगर तुमने महसूस कर लिया कि मैं ये कर सकता था तो इट मीन्स तुम कर सकते हो और तुम उसको शुरू कर दो। Right. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई उनकी तजलील करे, हाँ. उनसे कोई बहुत करीबी जुड़ा हुआ रिश्ता, हाँ. माजरत के साथ अगर शौहर आजाद बीवी की करे तो वहाँ पर कभी कभार उस औरत को वो सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। हाँ. फिर वो क्या करती है कि अपने घर को उसी तरह से कायम रखती है, अपनी फैमिली को उसी तरह से कायम रखते हुए वो अपने अंदर के इंसान को निकाल के ये साबित करती है कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहबा सेम चीज पे वो वाली बात के हमें रियलाइजेशंस कब होती हैं? कभी ऐसी चीज जिससे मैं तो अपनी लर्निंग्स की बात कर रही हूँ आपके सवाल से बात करना देखिए बहुत कम लोग इस चीज़ पे आते हैं। अक्सर लोग आंख बंद कर लेते हैं। अब उनकी अपनी कोई खामी हो या खूबी हो, खूबी को तो खैर हर कोई बयान करता है, सही लेकिन बात खामी है। को कोई एक्सेप्ट नहीं करता नहीं है करते। और बल्कि उसको हाइड True. करना शुरू कर देते हैं कि True. भाई हम जैसा करते आ रहे हैं, अगर हम बदलेंगे तो लोग हमें टोकेंगे, हम अभी तक गलत करते आ रहे बिल्कुल थे। सही बात है। वो उस चीज़ पे कभी भी नहीं आते। तो यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको रियलाइज़ करना चाहिए। हमने पहले भी बात की थी कि रात को थोड़ा सा टाइम सोचा करें कि हमने क्या किया है, सही बात। किसके साथ क्या किया है किसके साथ क्या और किया है। अपने साथ भी क्या किया है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी जितनी भी खामियां खूबियां जो कुछ है, जिस तरह से अल्लाह ने आपको भेजा है Right. उसको एक्सेप्ट करें और वही चीज़ दुनिया के सामने लेके आए। जलाल व्हाट यू लाइक टू से अबाउट द टॉपिक? मेरे ख्याल से खूबियों की अगर बात करें तो इंसान डे बाय डे लर्निंग में ही है। बिल्कुल ठीक है? ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से इंसान को बैक नहीं मारना चाहिए। किसी से भी कुछ भी सीख सके, पूछे, सीखे और स्टेप ले। दिन कभी भी ख़त्म नहीं होते लर्निंग के। अच्छा बिल्कुल ठीक सही है। है। और मतलब ये ना रियलाइजेशन सोचे के कि भाई अंदर अब तो हो अगर गया, अब क्या आपको करना है। ये लगे कि मेरे में ये खराबी है या मेरे में ये मैंने गलत किया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो सजदे में गिरता हूँ और रोना धोना डाल देता हूँ। हाँ। ठीक है। और रो धो हड़ताल के पे जो है चले ना जाते हैं। हड़ताल हाँ, कर मेरे देता को हूँ। तो जीना होगा, ठीक मरना है। होगा, धरना होगा, सच धरना बता रहा होगा। हूँ, मैं सजदे में हड़ताल डाल देता हूँ अल्लाह के साथ। और मेरे सिस्टम जब होना भी तक ऐसे ही सीधे नहीं हो चाहिए। जाते ना तो मैं नहीं ऐसे ही होना उठता। चाहिए। और जब मुझे लगता है कि ठीक हो गया है हाँ। तो मैं सजदे से उठता क्या बात है, क्या बात हूँ। है तो भाई। फिर self मेरा access- सीन जो है ना वो ऑन है। फिर मैं जबरदस्त next step- जबरदस्त। अब जनाब ये इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद मैं तो चुप होने वाली हूँ और मैं हंस हंस के कहीं यहाँ गिरी हुई आपको मिलूँ तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब इन दोनों की जोड़ी मिल जाती है तो मेरा तो ये कल्ले थक जाते हैं। इन दोनों को मुझे बंद करना पड़ता है, मेरे पेट को पकड़ना पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह सफ एक्सल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर बाय डालडा ऑल प्लस लाइव बॉय करची। मैं माया खान कर रही हूँ आपका इंतजार इस वक्फे के बाद आदि और फैजान।
कैपिटल प्रेजेंट्स फरहान रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बॉय एंड करशी। लेकिन किसी को क्या डिसाइड हुआ था? डिसाइड ये हुआ था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन कैमरा आपकी तरफ कट हो गया। अरे तो पूरा चारों का फ्रेम था। आप बोलेंगे तो शुरू पांचों का करो। फ्रेम था। अच्छा समझे, आप लोग अभी ब्रेक से वापस आए, ब्रेक से आप लोग वापस आ चुके हैं। मेरा नाम है आदिल अदील अमजद, मेरे साथ फैजान शेख मौजूद हैं, उनके साथ माया जी मौजूद हैं, मेरे उल्टे हाथ पे दो खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं। हाँ। हम सब मिलके एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं जिसका नाम आपको माया जी बताएंगे। बाराने रहमत। बाराने रहमत। बराने रहमत। बाराने कैसी कैसे? हैं आप? मैं वाह कैसा? दोनों ने एक साथ कैसा टकराव हो गया, टकराव। ओह माय गॉड, बीच वाह में जी वाह। फैजी। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरे? कि आपका और आज टीवी का कि आप लोगों ने पैसे देके हमें बुलाया है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा। पैसे देगा, वाह। ये तालियां टीम, तालियां तालियां। अच्छा लगा। अकेली बजाई सब बजा बिल्कुल दो। मैन ऑफ द मैच वाली स्पीच याद करके आया। Very nice, ताली से पहले का टाइम है, ताली नहीं बस ताली नहीं, ताली से पहले ताली नहीं बजेगी। अच्छा भाई, वादा लिया था दोनों ने मुझसे जी कि बिल्कुल। अपने प्रोग्राम में आज तक नहीं बुलाया। हमने आपको जब वादा दिया उसके बाद हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। हम बेरोजगार घूम रहे हैं, साल बाद तो काम पे आए हैं। बताओ, बकवास। आपने अपना शो शुरू कर दिया, हम ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ, देखे ना। फजूल के मैं एक्टिंग कर रही हूँ 2 सीरियल्स, ये मैंने सिर्फ रमजान के लिए माशाल्लाह। कर रही हूँ मैं। माशाल्लाह। फरहान भाई और मिर्जा भाई वगैरह के साथ। माशाल्लाह। फरहान भाई, मुर्जा भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हमें भी देखें। इनको भी देखें, इनके साथ हम भी भी free हैं। प्रोग्राम करें। हमें कोई कोना दे दे साइड में, वॉशरूम के साथ वो सेट लगा दे छोटा सा। हाँ, हम कर लेंगे। वो अपने जलाल भाई अपने सेट पे पहुंच गए, मेरा सेट ना खा जाए ये लोग। नहीं अपना खाना अपना भी सब खा अपना अपना जाएंगे करेंगे। और सेट भी खा खा जाएंगे। गए। हाय अल्लाह, हम चले गए। अच्छा आ रहे। अच्छा खैर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। कैसे चल रहे शोज वगैरह? शोज बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी हम क्योंकि वो T20 का चल रहा था, हाँ, अभी चल रहा वो था। खत्म हुआ है तो अब Right. थोड़ी सी ब्रेक है। ब्रेक है? हाँ, अब छुट्टियां मना नहीं, रहे हैं। आपने वक्त निकाला। आई एम सो ट्रूली ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने वक्त निकाल के आप लोग शो में आए। और मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों के बारे में सोच के हंस रही थी। मैं मेकअप हंसते हंसते किया है, सारे शो की बातें पुरानी वाली याद मुझे कर रही आपके बारे में अच्छी बात ये लगती है कि आप हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है, चाहे हम हो या ना हो। कैसा? बिल्कुल रमजान वाले जवाब दे रहा हूँ। चलते रहो, इसी तरह ही होगा शो। थी। मजे की बात है, जब से आधी सेट पे सारे कैमरामैन और एडिटर यूं बैठे हैं। कब काटना कब है ये बताओ। बिला वजह भी काट रहा है। मैंने कहा ठीक हूँ, वो भी एडिट कर दिया नहीं, वो तो सही है मेरा। रोजे चल रहे हैं? रोजे अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे नहीं छोड़ते हम। हमने बचपन से ये सीखा है कि कुछ भी हो जाए हाँ। रोजे नहीं छोड़ने। रोजे नहीं और हमारी इस बात पे डिबेट भी और होती रहती है अफ्तारी? अक्सर कि अब बड़ा कूल हो गया, पता नहीं क्यों, अनफॉर्चुनेटली कि बड़ा कूल हो गया कि अच्छा मैं तो रोजा नहीं रख रहा आजकल। क्यों? रियली? हाँ, कूल हो it's गया। too असल में hot. डिफेंस की तरफ ज्यादा है। इट्स टू हॉट। ओए आप भी वहीं रह रही हैं? हाँ, मुझे लग रहा है आपका भी नहीं, नहीं। नहीं, लेकिन एक अजीब सी बात है यार, हमने काफी दफा डिबेट हाँ। की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेंगे। सॉरी टू कट इसको यू। पहले समझाने होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सही कह रही है हैं, ना, बहुत वो सारे लोग करते फास्टिंग हैं। कर लेंगे, रोजा नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, हाँ। ये क्या साइंस है? अजीब सी साइंस है ये। असल में हर चीज जो है ना, अब ट्रेंड पे चलती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिलियां ट्रेंड पे चलती हैं, जी आपका बाबा। मजहब ट्रेंड पे ऑप्टिक्स, चलता है, ऑप्टिक्स का गेम हो सब गया। कुछ ट्रेंड पे। जो ट्रेंड पे है वो करो। जिस तरह अभी आजकल बूबा टी आ गई है डिफेंस के अंदर ना, कभी जिंदगी में किसी ने नहीं पी, अब मर रहे हैं पीने के लिए। क्या हुआ जी, इसके बगैर में रहे। बीच में फ्रोजन योगर्ट आ गया था, सबको फ्रोजन योगर्ट खा, तो हर चीज ट्रेंड है। अभी 88 फास्टिंग जो आप कर रही है ये बहुत मशहूर है, तो जो नहीं भी कर रहा वो भी आगे कह रहा है मैं तो 88 पे हूं उसने ना। से सीख लिया है हाँ, और वो किए जा रहा है। तो सब ट्रेंड पे चलती है दुनिया। ट्रेंड में चलती है। #फास्टिंग है ना। उसको पता भी नहीं उससे हो क्या रहा है, उससे होना क्या अच्छा, है। आपके ऊपर इल्जाम ये है, मेरे पे इल्जाम? आप पे एक इल्जाम है। लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से। किसी तरफ से? बताएं। हाँ ना, जेंडर डिफेंस वालों के पूरा डिफेंस ने आपके खिलाफ डिफेंस ने इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगाया। जी। आपको डिफेंस से चिढ़ है? डीएचए की मुझे जानिब से। डिफेंस से ऑलमोस्ट नफरत हो चुकी है। Very nice. अगर मेरा चिढ़ छोटा लफ्ज है। अगर मेरे वालिद साहब वहाँ घर बना के नहीं इस दुनिया से जाते तो शायद मैं वहाँ नहीं होता। नहीं होता, हाँ। लेकिन वो कोई जगह नहीं बची जहाँ आप इतने सारे पैसे देके रहे ना, वहाँ सड़क है ना, पानी है ना, गैस है ना, सिक्योरिटी है। सही बात है। बस सिर्फ ये है कि आप डीएचए में रहते हैं, उसमें भी माशाल्लाह अब हम जब बोलते हैं तो गालियां ही खाते सही हैं। हाँ, सही बात सही है। बात है। वैसे कम पड़ती थी जो अब इसकी वजह से और इसकी पढ़ने वजह से लगी। पढ़ती हाँ, हैं। मतलब सब लोग इतने पैसे देते हैं यार, कमा के ही देते हैं ना, सही जो बात। कारोबार से दे रहा है, नौकरी से दे रहा है, उसके बाद भी आप उनको ऐसे कॉलोनियों की तरह आपने छोड़ा बस जगह को। सही बात है। उनसे रोड ही नहीं बन पाती। वो रोड बनाते हैं, उनको याद आता है वो बटवा नीचे रह गया, हाँ। फिर वो रोड खोद देते फिर हैं। कौन वो हमने सुना था ना बीच में। बातें कर रहे हैं हाँ। भाई। वो नहीं होता था हॉस्पिटल्स में कि ऑपरेशन हुआ, कैंची अंदर रह हाँ, गई। ये ये हो समझ रहा नहीं, ये होने लग गया वहाँ पे। आप सबसे मजे की चीज जो है, वैसे जिन्होंने वो जो बुखारी कमर्शियल बनाया है माशाल्लाह। उनको सलूट है, लेकिन उन्होंने ना एक थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर दी। उन्होंने ना खंबे के ऊपर वो बटन लगा दिया है रोड क्रॉस करने के लिए। अब आप बताएं, पठान चाय लेके खड़ा हुआ बटन दबा के
ऐसे करेगा बटन दबा के कौन रोड क्रॉस वो करेगा? बेचारा पूरा दिन मुझसे वो रोड ही क्रॉस नहीं हो रहा, चाय ठंडी हो जाती है। क्योंकि वो बटन दबा के ऊपर लाइट को तो नहीं देख रहा, उसको लग रहा है बटन में लिखा है जाओ। उसकी चाय ठंडी हो रही है, नुकसान बुखारी कमर्शियल की चाय नुकसान है। तो बुखारी थोड़ी में सी चाय ओवर एक्टिंग हो गई। चाय वाले बंद हो गए बुखारी में। अरे सुबह जाओ किसी सड़क से वापसी में वो बंद होती जी है, पता ही नहीं जी, आपको पता है अक्सर मैं अपने घर नहीं पहुंच पाता। घर वाले कहते कहाँ रह गए, मैं कहाँ से आऊँ, मुझे आप बताओ ना, आऊँ कहाँ से? हाँ। सही बात। और अभी इस दफा मैं थोड़ी सी अपग्रेडिंग ये देखी कि हर सड़क जो खुदी हुई है उसके सामने एक छोटा सा ब्रिज है। जी 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 छोटा सा ब्रिज है, जी, जी, जी। वो बड़ा मजेदार सा ब्रिज वो आपको बनाता है। असल में एडवेंचरस फील है ना वो, और उसका टोल भी ले रहे हैं वो। उसका टोल भी है, मैं भी यही इसमें कह टोल रही लगा हूँ। दिया उन्होंने। अच्छा, अगर वजीर आजम बना दिया जाए आप सब बहुत, लोगों को एक दिन के आपको लिए, ढंग का काम कर लें, हमें वजीर आजम बना दिया। हमारे पे अच्छा आप खासा बना काम सकती लगा होती हुआ तो है। हमें क्यों बनाती? आप हम खुद इज्जत होती। से रोजी कमा रहे हैं, आप मैं नहीं बनाना होती, चाह मुझे गाली आनंद का कोई शौक नहीं। रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं, आप बनाए बनाए। अगर एक दिन के लिए आप सब लोगों को बना दिया जाए, आप लोग क्या करेंगे? वहाँ से पहला काम क्या करेंगे? इरम, बड़ा मुश्किल काम है। जलाल को भी माइक दो। हाँ, अगर एक दिन के लिए मुझे वजीर आजम बना दिया जाए तो मैं फौरन कानून पास करूंगी कि ये एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, आदि कम से पे कम उस माया वक्त वाह, तक नहीं होनी वाह, चाहिए वाह, जब तक कि मैं अपना क्या काम मुकम्मल बात है। कर दूं। वाह, 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 अपना वाह। टेन्योर लंबा कर लिया उन्होंने। वेरी गुड। टेन्योर बना दिया, वेरी Very गुड। good, डॉक्टर very, मेरा ही, मैं मना कर दूंगी। आप मना कर देंगी? डिक्लाइन फॉरन। Yes. वेरी नाइस। बनना ही नहीं है, क्यों? नहीं। इतनी बड़ी कुर्सी, ना ना ना, पाकिस्तान के हमें लिए काम मिल जाएगा कह तीनों रही को कह रही है गरीबों को। पाकिस्तान का नहीं बनना, पाकिस्तान का नहीं बनना, पाकिस्तान का नहीं बनूंगा। बाकी बना नहीं बाहर रहे, का पाकिस्तान का बनना है। अच्छा, मैं कुर्सी के लिए माया नहीं बनूंगी, मैं इसलिए बनूंगी कि उस पोस्ट पे बैठ के जो हम बातें करते हैं ना कि ये चेंज आना चाहिए, वो चेंज लाया जाए कि अपना डिटर्मिनेशन और अपनी जो डेयरिंगनेस है इंसान की वो दिखाया जाए कि हम इतने गुलाम नहीं है ठीक जितना है, हमको समझा सही जाए। है। वाह, वाह। हाय 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 ये इन्होंने रमजान हाय का हाय इरम का हाय, ख्वाब। सैड हो गई मैं। किस बात थी? ये मैं पहली ये इस तरह बात की बात हमेशा है। कहती हूँ बिल्कुल। क्योंकि बीइंग टीचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज स्टूडेंट, मैं यही कहती हूँ कि हर शख्स जहनी तौर पे गुलाम नहीं नहीं है। है। हम उस पर ठप्पा लगा के उसे बिल्कुल। जबरदस्ती ये Forcefully। या फोर्सफुली बना रहे हो, याद दहानी कराने के नहीं आप गुलाम हैं। मतलब है जलाल नहीं भाई, इंसान। आपको अगर एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया, क्या करेंगे आप? ये सब्जियां सस्ती कर दो। जलाल भाई आप अपने मतलब की चीज अपने मतलब की चीजें कर लो ना। आज से स्प्रिंग अनियन फ्री। मैं आज टीवी वाले से इनसे गुजारिश करना स्पेगेटीज चाहता के हूँ, सारी फॉर्म्स पे सुन लो। इनसे स्पेगेटीज की जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया। मैंने बड़ी तारीफें सुनी आपकी ऐसी। थोड़ी सी आने दे। इजलाल में जिस जगह पे बैठे ऐसा लग रहा है अभी इनका कोई स्टेप आने वाला है। मैं आज टीवी से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज एक कुर्सी और खरीदे। ब्रेक ले लो, ब्रेक। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स फरहान रेवल पावर्ड बाय डालडा ऑल प्लस लाइफ बॉय करशी। इस वक्त के बाद आइएगा सब गेस्ट, उसकी बातें और कोई भी रेसिपी और कोई भी गप, अगर कोई भी उलमा इकराम से का सेगमेंट आपसे मिस हो जाए, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं ट्रांसमिशन की मुझसे मिस हो गई, मैं देखना चाहता हूँ, या माया ने उस दिन किसके कपड़े पहने हुए थे या किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो आप ज़रूर जाइए उर्दू फ्लिक्स पर, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और अपने फेवरेट जो भी आपका सेगमेंट है आप देख लीजिए। यहाँ पर आज हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं आदि और फैज़ान, जो बेहद मोहब्बतों की वजह से आए हैं, वरना कोई इतना बड़ा बजट वैसे तो नहीं था हमने, लेकिन हाँ पैसे नहीं थे। क्या यही कहा था ना तुमने, याद है तुमको? जी जी, यही कहा था ना। मैंने जरा बुरे तरीके से कहा था, आप जरा इज्जत से कह रही हैं। यही फर्क है, और बुरे तरीके से कहा। तभी हमारा बंद हो गया, आपका चल रहा है। अच्छा, मुझे आप लोगों ने कहा था कि मैंने गुलाब लगा लिया था आप लोगों के सेट से तोड़ के, तो आपने कहा था दरख्त बन जाएंगी आप, बड़ी होके। नहीं बनी। वेरी गुड। ठीक है, सलामत हूँ वैसी की वैसी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह आपको ऐसी रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, इलाही आमीन। इतने सीरियस क्यों हैं दोनों? असल में ब्रेक में आदि को पता चला है कि मैम जो हैं वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और वो चीजें बताती हैं। तो उसने कहा, मुझसे पूछा कि मैं उनसे पूछ लूं ये सवाल। तो मैंने कहा असल पूछ में लूं क्या? पहले मुझे ये पता लगा कि मैम जो है वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, फिर मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने 5 बजे निकलना है, तो मैंने कहा अब सवाल पूछ लेता हूं ताकि 5 मिनट और बैठ जाए। हाँ, बहुत आ रहा, कैसा बहुत सोचा? very Very good smart, idea। बहुत। डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल ये है कि अगर स्किन पे बहुत से दाने हो तो कैसे सही होता है? दाना यार। दाने कैसे सही होते हैं? वो जो एकदम से निकल आते हैं, अंडा खाओ दाने निकल आते हैं। अच्छा, वो वाले। हाँ, मेरी एक एकदम दोस्त वाले, है, रिएक्शन वाले। हाँ, मेरी एक दोस्त का मसला ये कि वो अंडे खाती है, उसके मुंह पे दाने निकल आते हैं। देखिए, एक दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो अंडे से एलर्जी हो सकती है, मेरी दोस्त को या मुझे? जिसके दाने निकल रहे हैं। अच्छा, जिसके दाने निकल रहे हैं, मेरी दोस्त को। ठीक है। अच्छा, जो भी इशू हो, 2 से 3 चीजें देखनी है। एक तो डिटॉक्स वाटर यूज नहीं, करना, सबसे कल हम पहले तो detox- अंडा देखना है ना कि सही है नहीं कि नहीं, सबसे पहले दोस्त को देखना है कि उसको दाना निकला है या पागल बना रही है। ओह, ठीक है, पहले तो ये हो गया। मैंने दोस्त कहा को पहले देखना। अंडा तो देख लें कि सही अंडा खा रही नहीं। सही है, ठीक है। हमारा पहले दोस्त को देख लिया आपने, दोस्त को देखा फिर है। आपने अंडा देख लिया, नहीं नहीं, मैं दोस्त को ही देख रहा हूँ।
मैं अंडा देख मेरी रहा अंडे में नजर ही नहीं आ रही है। मैंने अंडा देख लिया, आप परेशान ना हो। प्यारी ये दोस्त दोस्त है को मेरी। देख रहा है, मैं दोस्त अंडे और अंडे को अलग कर दीजिए। ठीक है अलग कर दें। अलग कर दिया, ठीक दाना है। नहीं निकलेगा। ठीक है। खत्म। नहीं नहीं नहीं, चलो दोस्त को देख लिया, अंडा देख लिया, अब आप बताएं। हाँ सीरियस अच्छा नहीं देखें, अगर एक्नी हो रही है जी। डिफरेंट चीज़ें होती है। मैं नेचुरल रेमेडी बता देती हूँ। गंधक जो है इजीली मिल जाती है, गंधक आंवला सार। ठीक है। और गंधक आंवला सार ले लीजिए, उसके साथ कोई भी वैनिशिंग क्रीम मिल जाती है, नाम नहीं लूँगी ब्रांड का। उसके अंदर आपने गंधक आंवला सार को पाउडर बनाना है, वैनिशिंग क्रीम में गंधक आंवला सार मिलानी है और रात को सोते वक्त दानों पे लगाना है। अच्छा इसका फायदा ये और होता अगर वो है रात को ना सो रही हो तो दिन में नहीं लग- लगा उसके लिए कुछ और लगाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, अक्सर आप लोग देखो रात को देर गंदम से लगाएंगे सोते हैं ना। या सोते ही मैं नहीं देखती है, हूँ, तुम बातें करो। है ना? नहीं, आप लोग जब गंदम लगाएंगे, उन्होंने कहा है ना गंदम लगानी है। गंदम नहीं, सल्फर गंधक, गंधक सल्फर गंदू नहीं। सल्फर, सल्फर लगाना है। अच्छा। हाँ, फरफर सल्फर लगाना, सल्फर के साथ एक वो शैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग वैनिशिंग क्रीम। वो क्या होती है वैसे? नहीं वैसे वैनिशिंग एक ड्राई एक कोल्ड क्रीम होती है, जी, जी, एक जी। वैनिशिंग क्रीम होती है। मतलब बहुत ज्यादा चिकनी क्रीम नहीं लेनी, थोड़ी सी चिकनी? ड्राई क्रीम लेनी है। अगर क्रीम नहीं है तो आप रोज वाटर के साथ भी वो मिला के लगा सकते हैं। रोज वाटर, मतलब रोज हल्के सुबह गुलाब। उठे पानी डालें। नहीं नहीं, रोज रोज गुलाब, गुलाब गुलाब वाला। वाटर। अच्छा गुलाब अर्क वाटर। गुलाब, अर्क अर्क गुलाब। गुलाब, अर्क गुलाब, आपके गुलाब। आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, ये कुर्सी का कसूर है। सोचिए मैं कितना कंट्रोल करती होंगी। अर्क नहीं, गुलाब। मैं असल में नहीं पता, मैं असल में मैं थोड़ा सा जाहिल हूँ मेरे और कलेजे का फैमिली टुकड़ा। बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है। बहुत स्ट्रांग है, बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, पूछो। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक, ये तो खैर एक होम रेमेडी हो जी, गई, जी। लेकिन उसके अलावा जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ये देखना है कि आपकी डाइट कैसी है। दूसरा ये देखना है कि आपका इंटरनल सिस्टम बिल्कुल ठीक हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, जी मतलब बहुत दिन से ना आई हो, वो वाला कॉन्स्टिपेशन। जी। इसी को ही कहते हैं ना, किसको? बहुत दिन से नहीं आए तो। हाँ, जो बहुत दिन से है, जिस तरह मेरे मेहमान है वो बहुत दिन से नहीं आए तो वो कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेटेड अरे गेस्ट हो यार, गए वो कुछ और होता है, बहुत तुम दिन से नहीं आए, वो कॉन्स्टिपेटेड गेस्ट्स हैं। अच्छा। That's right. वो रूड होते हैं, Absolutely. रूड होता है वो रूड गेस्ट होते हैं जी। अच्छा इसके अलावा जो है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली, देखें अगर किसी बीमारी की वजह से दाने निकल रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। लेकिन अगर स्किन ऑयली है तो आपको ऑयल कंट्रोल करना है। ऑयल कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो सनब्लॉक आपने लाजमी लगाना है, दिन में 5 से 6 दफ़ा सादे पानी से फेस को वॉश करना है। ठीक है। टोमेटो जूस ये बहुत अच्छा ऑयल कंट्रोल है। अच्छा। आपने सिर्फ टमाटर का जूस निकाल के थोड़ा सा निकाल के अपने फेस पे लगा लेना है, लेकिन इचिंग थोड़ी सी आपको फील होगी। अगर कट लगा हुआ है, दानों में पस है तो ना लगाएं। आपने ये लगाना है तो वो इंशाल्लाह दाने जो है वहाँ पे ड्राई होना शुरू कर देंगे। है कि नहीं? हाँ, हाँ बस ये पहले मैं आज चेक दोस्त को करता हूँ। देखेंगे। हाँ मैं चेक करता हूँ। तरसों थी उसको पस, अच्छा। कहती मेरी पस में दर्द हो रहा है तो अरे वो पसली होती है। अरे सॉरी, एक को पस कहते हैं, ज्यादा हो तो पसली हो जाती नहीं। हो। लेकिन डॉक्टर अच्छा, साहब अगर आप टमाटर ना लगाना चाहें और टमाटर अंडे में डाल के खा लें तो वही काम करेगा? नहीं, वो तो टमाटर ऑमलेट बन जाएगा ना, ऑमलेट अच्छा, वो बन ऑमलेट हो जाएगा। जाएगा। आप ऐसा करें, अंडे की सफेदी लगा लें। अंडे की सफेदी सफेदी लगाना जर्दी लगा लें। अंडे की सफेदी का अंडे, अरे अंडे एक भी अंडा यार, होता है ना, एक yolk- उसमें जर्दी होती है, एक yolk सफेदी होती है और एक वो होती है ना, एग अच्छा, वाइट। जो साइड white। में होता है, एग साइड वाइट, में एग वाइट। तो मतलब अंडा तल के उसको जर्दी अलग कर, तलना नहीं है, व्हाइट कैसे निकलेगा? अंडा तो ट्रांसपेरेंट। सवाल किया, व्हाइट तो वो तभी नहीं, आप ट्रांसपेरेंट निकाल के जेल जो उसका जेल अच्छा जो जेल। जेल। आप समझ गए? जी जी। नहीं, आप कुछ भी मुंह पे निकल रहा है, आप मनहूसत के अलावा कोई भी अगर चीज निकल रही है दाने वाने, तो पानी पियो ज्यादा, पानी। पानी इससे होता है? बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है। अच्छा, टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से दाने निकलते हैं, सियाह तेल निकलने शुरू हो क्या जाते हैं, बात। मोज निकलना शुरू हो जाते हैं। बॉडी डिटॉक्स होगी तो स्किन क्लियर होना शुरू हो जाएगी। सही। अच्छा, इन्होंने अब मैम ने बताया कि ऐसे 5 से 6 बार मुंह धोएं, हाँ। तो डीएचए वाले तो ये नहीं कर सकते क्योंकि पानी नहीं आता। उनके लिए कुछ बता दें, पानी मुंह धोने वो के एक अलावा। दफा भी मुश्किल से धो रहे हैं। हम पत्ते समंदर पुल्ले है मुंह ना हमारे पास, बहुत समंदर है ना। समंदर है, समंदर है? समंदर में पानी के अलावा बाकी सब कुछ आ रहा है। हाँ, शलवारें, जूस के डब्बे, लोटे, थैलियां। हाँ हाँ, अजीब वो गरीब चीजें निकल रही है अंदर से। हाँ। मुझे वो वाकया याद आ गया, जब आदि ने कहा हम जब छोटे थे, जब मैं पैदा होते तो हम छोटे थे, तो दूसरा जानने का है तुम पैदा होते तो छोटे थे, हम इतने बड़े पैदा हुए थे। आदि ने कहा ये बड़ा छोटे थे, मस्त। हम ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन में खिड़की पे उसका मुंह लगा था तो मांस जी, जी। पीछे किसी सारी सलवार चीजें आ आ रही रही थी। थी। हाँ, जी, जी, मुझे जी। याद है, तो सब याद है। सवाल मेरा मुंह था कि अगर मुंह नहीं धो पा रहे, पानी नहीं आ हाँ, रहा नहीं और डीएचए का टैंकर भी नहीं आ रहा हाँ। और जो सुजुकी वाले उनको फोन किया वो भी नहीं आ रहे, हाँ। तो मुंह धोने के अलावा कोई चीज है जिससे मुंह साफ हो जाए? हाँ, पानी के बहुत अलावा बहुत आसान उसका है। पानी पीने का तो एक गिलास तो पी एक लेते गिलास हैं। तो होगा क्योंकि बस हाँ, उसको इतना आप भी स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। वो भी स्प्रे ना बॉटल पिए, वो भी ना पिए। वो भी ना पिए, जो एक गिलास है वो भी ना, उससे मुंह धो लें आप। मेरी माँ आप मुझे खूबसूरत हो जाएंगे लेकिन प्यास से मर जाएंगे।
ठीक है, स्प्रे बॉटल नहीं ये कुछ आइडिया स्प्रे बॉटल में डाल स्प्रे बॉटल में डाल आधा ग्लास डालें, आधा पी लीजिए। हाँ ये देखें आधा पहले स्प्रे बॉटल में डाल के मुंह के अंदर पिए उसको, बाकी में मुंह पे बचा लगाएं। हाँ बस उसको आप स्प्रे करके आप टिश्यू से साफ कर सही। टिश्यू नहीं से तो मुंह धोना और स्प्रे बॉटल से मुंह धोने में कोई फर्क है? नहीं देखें, आपको साफ करना, उसके ऊपर डर्ट आ गई, ऑयल आ गई, वो साफ करना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी लेकिन नहीं कहते हैं कि चाहिए। टिश्यू को डायरेक्ट स्किन पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे स्किन और खराब हो जाती है। अगर skin टिश्यू से sensitive- इशू हो सकता है। टिश्यू से इशू नाइस आपको पता है, लेकिन टिश्यू भी अगर इस्तेमाल करे तो महंगा वाला करे। सस्ते वाले को यूं करो ना, खाल साथ ही चली जाती है, इतना कड़क होता है, पता नहीं क्या कलफ लगा के बेचते चिपक हैं। भी जाते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज भी होते हैं। मैं तो आखिर में आपके पास सिर्फ एक छोटा सा रखा था, बाकी सब मुंह में चिपका ओवर होता फ्रेंडली है। टिश्यूज है ना? बहुत चिपकते हैं। वाह, चिपक बिला बहुत वजह। चिपक, बिला वजह। वैसे टिश्यू ऐसे मुंह धो साफ करना चाहिए या तौलिए से? टिश्यू से। टॉयलेट से क्यों मुंह साफ कर रहा है? टॉयलेट नहीं, तौलिया। अबे टॉयलेट नहीं टॉवल होता मेरा है। असल में एक्सेंट है ना, ब्रिटिश चावल एक्सेंट। चावल चावल असल चावल ब्रिटिश अच्छा, एक्सेंट है, अभी अच्छा, वीजा लगा अच्छा, ताज़ा था। अच्छा, वीजा लगा। हाँ, तो टिश्यू से करना चाहिए या टॉलिए से? सबसे बेहतर है कि फेस को ड्राई नहीं करना चाहिए, खुद ड्राई होना चाहिए। ये अच्छी बात है। देखो, dry बहुत कर। डीप डीप। लेकिन अगर कहीं जल्दी पहुंचना हो तो फिर गीले तो मुंह आप के गाड़ी साथ से कैसे? मुंह बाहर निकाल लेना, ऐसी ऐसे चलाए सेकंड्स में ड्राई हो जाता है। सेकंड्स में। हाँ, और मुंह ही है, क्या है, और क्या, कितना सही कोई बात। बड़ा होगा मुंह। लेकिन वो दाने वाली बात रह गई, देखो वो अंडे जो हमने नहीं, खाने लेकिन थे। मैं वो समझ गया कि समझ पानी गए। ज्यादा भी है। ठीक है, टमाटर से मुंह धोए, टमाटर गंदम ठीक है। एलिसिविया जो गंदम नहीं है, वो सल्फर है। सल्फर को सही है। वेनिशिंग क्रीम के साथ मिला के लगाएं। ठीक है, टमाटर का जूस लगा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप में से इनमें से कोई आइटम नहीं है तो आपके ऊपर दाना अच्छा लग रहा है, आप दाने के साथ ही घूमो, आपको कोई जरूरत नहीं है दाना गायब करने की। एक्सेप्ट कर लो दाने खाने को पैसे नहीं है, दाने गायब करने हैं हम। तो ये भी एक इलाज है, को। हाँ, ये भी या एक्सेप्ट इज ना। मुफ्त इलाज। ठीक है ना? देखिए अगर यहाँ दाना निकल आए तो क्यूट लगेगा, क्यूट लगेगा। वो लगोगे पेरिकॉन, क्या होता है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। यहाँ दाना पेनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, नया आया है कुछ हमने ना। यूनिकॉर्न। तो बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब को जाना है और हमें थोड़ा सा वक्फा लेना है, क्योंकि अगर हमने वक्फा ना लिया अच्छा, यहाँ आप पे नहीं तो ये- गलत बोल रही है ना, डॉक्टर साहब को जाना है दूसरे चैनल पे दिहाड़ी है, पूरा बोलेंगे। मेरे साहब ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा था, पहले बताते। सब एक्सेल प्रेजेंट मान रहमत पावर में डाल और बदला में कृषि। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बॉय करशी। बढ़ रहे हम अफ्तार की तरफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रमज़े हमारे साथ हैं, शेफ जलाल हमारे साथ हैं और आदि फैज़ान हमारे साथ हैं। और यहाँ पर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, ऑफ कैमरा भी हो रही हैं, चीज़ें गिर भी रही हैं, हम लाइव भी कर रहे हैं और ये होता है। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। अच्छा बिलोंग करता है इंसान, कुछ तो कवर करेगा ना। तो कैसे हैं आप शेफ जलाल? मजा आ रहा है मैं आपको? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मजा आ रहा है? मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था, हाँ क्यों? क्योंकि मैं नीचे बैठा था ना आपकी जगह पे। हाँ नहीं आपकी जगह है। इनको पता था अब इनका सेगमेंट आने वाला, तो बाजार से जल्दी से चीजें लेके आ गए। हाँ, मैं जल्दी से चीजें ओह, लेकर अच्छा, आया, अच्छा, मैंने अच्छा। सारी चीजें यहाँ पे जमा की मैंने, आदि भाई और फैजान भाई के लिए बेहतरीन एंड तक है ना। हाँ जी हाँ जी, end इंशाल्लाह। तक जब तक जिंदगी है तब तक यहीं बैठे हैं। बस सही है। तो अल्लाह सलामत जबरदस्ती रेसिपीज आज हम बना रहे हैं। भाई क्यों आखिर तक इतना ज्यादा थोड़ी देर थे, जाना है इन्होंने। हाँ एक राजस्थानी हांडी है ओ वाओ, और एक पैनकेक है, वाओ। ठीक है, करशी के साथ बना रहे हैं पैनकेक। और तीसरी रेसिपी जो है नोर के पकोड़े। ये पैन केक आपको पता है ना, पंजाब की रेसिपी है। समझ गया था आप वहीं जाएंगे अभी। पैन केक पंजाबी, पैन केक ना, हाँ सिस्टर जो केक बनाती है उसको कहते हैं पैन केक। मैं जब शुरू हुआ था मैं तभी समझ गया था क्या कर रहा है। नहीं तो कहाँ जाके सर मारूं मैं? कहाँ? यही है, ये कहाँ? मजबूत है। ये मजबूत है, इधर मार दूं। मैं सर मारने की जगह जो है ना, आप एक काम करें, आप 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बैठिए, झूला भी हो जाएगा। और कट लेगा अभी गोल। माइक फैजान माइक एंड माइक। मैं ऐसे चलता हुआ, हाँ, हाँ। और इधर आ गया हूँ। इधर आ गए, खैर, क्या कर रहे हैं आप? तो सबसे पहले अगेन जब बात होती है किचन की और घर को महफूज करने की, घर के लोगों को महफूज करने की, तो हैसब सबसे पहले फॉलो होता है। तो हैसब के अंदर जो सबसे पहला है वो लाइफ बॉय, सही है, हैंड वॉश। रमज़ान में लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ धोएं और रमज़ान की खुशियों को महफूज करें। तो हैंड वॉश करने के बाद, अच्छा इसके भी हैंड वॉश के भी तरीके हैं, सही बात है। पता है आपको? हाथ जो धो के पीछे पड़ना, हाथ धो के पीछे पड़ना। अच्छा, सही मेरा बात है। सवाल जैसे ये है, आपके पीछे अभी जो है ना, ये दोनों तो दो अजल लोग से लगे अब हैं। तक नहीं रहेंगे। मेरा सवाल था कि धोने हैं, हाँ। ये
नहीं मैं नहीं जब ये खत्म हो तो आपके पास ये हिस्सा बैकअप जो है मौजूद हो ना, ना। इसका जवाब आपको सही से जो है ना माया देंगी। पूछो, हिम्मत है तो पूछो। मेरा भाई आप लोगों के साथ बैठा है, भाई बताना जरा। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था मेरी जान, क्योंकि खुल के तरीका होता है ना हर चीज का। हाँ। तो इसलिए मैंने कहा शायद बोतलें रखना जरूरी है। नहीं नहीं, बोलते बिल्कुल क्योंकि रखने की जरासीम जरूरत नहीं डरते है। भी तो है ना। हैं? जरासीम डरते भी तो है ना। हाँ जी, बहुत डरते डरते जरासीम। हाँ, मुझे डर लगता है। अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल सही है। इरम से कोई सवाल करना चाह रहे थे आप आज? जी जी हाँ। इरम जी मैं कह रहा था कि अगर सैलरी बढ़ानी हो तो नहीं ये सवाल तो नहीं था, सवाल मैं भूल गया। नहीं आपको खाली तंग करने के मूड में और कोई ऐसी बात दाना अगर सोच हाँ हाँ। मैं ये कह रहा था कि ये जो दाना एक परमानेंट से क्यों बाहर नहीं आ रहा, क्या मसला है तुम्हें? दाना बड़ा मसला है वो भाई। जिसके निकला है वो बहुत वो अच्छी बहुत है। पसंद है ना इसे, हाँ। जिसके दाना निकला नहीं तो हुआ है। अगर देखिए लोगों के तो दिलों पे दाने निकल आते हैं, सोच पे दाने वाह निकल वाह वाह केबला, वाह 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 वाह, लूट ली महफिल, खत्म कर दो। ये आखिरी सेगमेंट वाली बातें शुरू कर दी तुमने। आते हैं। वे प्रोमो पे लगा देना मेरा मुंह जो है ना प्रोमो प्रोमो पे कैसे लगा, लाइव आ रहा है। ओ अच्छा सॉरी। नहीं बस अब फिर ये स्लाइड चलेगी कि दिल पे निकले हुए दानों को कैसे खत्म किया, दानों को कैसे खत्म किया? जो दाने दिल पे और सोच पे निकले हैं, जो उनको दिल पे और कैसे सोच खत्म पे, किया जाए। जो अब देखो दिमाग भाई, इसके लिए ना तुम्हें अरखे गुलाब चाहिए, ना तुम्हें इसके लिए अंडे को देखना है, ठीक है ना उसकी जर्दी को अलग करना है, ना चाहिए, सफेदी को सल्फर भी अलग करना है, ठीक है, सल्फर आप भी ये नहीं कह रही चाहिए। वो डॉक्टर अब साहब टाइम सल्फर ज़ाया कर रही थी को हमारा। नहीं वो तो बाहर के दानों की बात थी ना, ये होता है, ये दाना अभी तो उठ के दिल गई पे, हो और आपने उनकी नौकरी ये खत्म दाना कर तो दिल पे, सही है। मतलब बाहर की साइड भी तो हो सकता है। बाहर की साइड पे अंदर वाली बात, लेकिन अभी अंदर वाली। अब तुम तो इतना डीप चीजों को जानते हो कि तुम्हें दिल के अंदर निकले हुए दाने का हाँ, नहीं ये भी पता डॉक्टर है ना, मतलब ये Serotonin देखो भी ना, ये डॉक्टर कितनी है। बड़ी बात आपको है। पता है दिल इस पे जो बात दाना में होता ना- है उसकी निशानी क्या है? उल्टी आंख पड़कती है। जो ऐसे करके अब बात देखो करे ना, ना उसे वो दिल पे दाना है। ये आजकल के साइंटिस्ट को भी नहीं पता होगा, मगर हादी को पता है, और इस बात पे हमें अप्रिशिएट करना वाह! चाहिए क्या कि बात नई बात हमें पता वो चली टीम ने कि बजाई जिसके तालियां भी आपके अब उल्टी आंख फड़के वो ये बात समझ जाए कि उसके दिल पे दाना है, बिल्कुल। और अब वो ये सोचे कि इस दाने को खत्म कैसे करना है, क्योंकि अब ज़ाहिर है अगर कैमरे के आगे बैठा हुआ है, कहीं और बैठा है, उल्टी आंख फड़की खवातीन के सामने फड़क गई तो और मसला हो जाएगा, मसला हो जाएगा या उसको सेटिंग हो ना, जाएगी। वो उसको भड़का देंगी। तो फिर अब ये है कि भाई उस दाने ये को बात खत्म क्लियर कैसे कर दें किया कि जाए, जरा मजाक बात हो रही है, लोग घबरा ना जाए, किसी की आंख वाकई फड़क फड़ के वो समझे दिल वो पे चला दाना जाए फौरन हादी ने कहा। हाँ, बच्चे फंस जाते। मजाक अपनी जगह लेकिन होता है ऐसे ही। नहीं बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ तो तुमसे। कैसे वो दिल के दाने और दिमाग के और सोच अरे के उनको दाने खाना पकाने तो यार नहीं, नहीं, वो खाना- पका लेंगे। अब वो मुझे मजा आ रहा है दिल के दाने की, तो आपने बता दिया दिमाग के दाने की क्या बात हो रही है? आपको मजा आ रहा है? आप ये रिकॉर्डिंग पे जाके देखो आपको और मजा आएगा। रिकॉर्डिंग पे दोबारा देखिए। अभी लाइव जरा अच्छा। देखने में नहीं ज्यादा भाई, अब मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी ना कि अगर दिल पे दाना क्या दाने निकल आए दाने और सोच पे भी दानों की भरमार भरमार हो हो। जाए, वाह तो फिर उसके लिए आप अपने अंदर के इंसान को साफ कीजिए, और वो कैसे साफ कीजिए, क्योंकि रमजान है, हमारे पास मौका भी आदि बहुत भाई अच्छा आपसे है, सवाल है तो अंदर जिक्र का इंसान इलाही कौन से सा साफ होता है? कीजिए। सही है। कंप्लीट। जिक्र जिक्र इलाही इलाही से कीजिए, अंदरून तो वो दिल के दाने भी क्या साफ बात है। होंगे, बेशक। सोच के दाने भी साफ होंगे, बेशक। और अपने आप को दूसरों के लिए मुफीद बना लीजिए, तो हर तरह के दानों से छुटकारा मिल वाह जाएगा। वाह वाह, जलाल भाई अब इजलाल भाई मैं अल्लाह हाफिज, बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ आए। नहीं, वो पका रहे। अच्छा सॉरी सेगमेंट अरे है। पका जी, जी, रहे इजलाल हैं, भाई। खाना भी पकाते हैं वो। सॉरी सॉरी जी जनाब। अब मेरा यार काम आप क्या कैचअप बेच रहे हो? सुन तो लो। अरे उनकी सुन लो, एक दफा उनकी सुन लो, 250 फिर रुपए सुना की देना। ईदी मिल मेरे रही है। भाई मैं बेचना इनको शुरू इग्नोर करें आप। मैं बेचना शुरू करूँ। मैं आप आपका आ जाओ भाई भाई, जिंदा है, मैं आपके भाई साथ आप आओ ना मैं यार आपके साथ प्लीज। हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आपका भाई अकेला पड़ गया। नहीं नहीं, आपके साथ हमेशा हमेशा। हाँ डालडा आप बोलो बोलो आप। और यहाँ पर मस्त हमने बोलो। डालडा कुकिंग ऑयल जो कि सेहत में आपके साथ क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया। Very और nice. इवन के हमने जो नोर के पकोड़े उसके लिए भी हमने डालडा कुकिंग ऑयल पैन में ठीक गर्म है। करने के लिए ऐड कर दिया है। बैटमैन आप तो साइड से हो। हो गया हो गया आज ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब गया? सेकंड टाइम सेकंड टाइम आ रहा है, जो मुझे बताते हैं। हाँ आ जाओ, ऑल योर्स। अच्छा, अंदर का इंसान की आप बात कर रहे थे, अंदर का इंसान कौन सा होता अंदर का इंसान जैसे चौकीदार हो गया, कमरे के अंदर होता है अंदर का इंसान। मुसलसल चौकी में हाँ पुलिस वाला अंदर होता है, शेफ किचन के अंदर होता है अंदर का इंसान। क्या मगर बात? पुलिस वाला तो अंदर करता है। नहीं नहीं अंदर होता भी अंदर तो है, होता भी, चौकी चौकी में के भी अंदर होता है बैठे ना, होते खाने हैं। के अंदर होता है। आपके नहीं, घुटनों पे पुलिस गिर वाले गई चौकी के बाहर ही ऐश्वर्या। बैठते चौकी के अंदर ऐश्वर्या, भी गर्मी उठो। लगती है। बाबूजी आने वाले हैं, ऐश्वर्या। देवदास की याद में घुटनों पे आ गई। जी जनाब, आप अब मिल गया। मैं क्या बोलूं, मुझे जवाब मिल गया। अंदर का इंसान कौन सा होता अच्छा, है? फैजान ने आते ही ना हमारे शो की तारीफ की। मैंने कहा फैजान बाकी कोई देखता भी है या आप ऐसे ही कह रहे हो? फैजान ने कहा नहीं नहीं देखते हैं, आप लोग बड़ा लाइटर मैनर में कर रहे हो शो, इसलिए लोगों को अच्छा लगा। एक तो वैसे ही गर्मी बढ़ गई है भाई, जी जी ठीक है, मौसम आहिस्ता तो- आहिस्ता अब हो रही है। हाँ हो रही है, धूप तेज हो रही है,
रोजे भी हैं साथ साथ। अब लोग जरा फ्रस्ट्रेशन, एक तो रोजा रख के दूसरे पे हमारे खानदान पे जो उन्होंने एहसान किया वो जताना भी बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल। उसका लाइफ आपने अभी देखा? रास्ते में देखा मैंने। हाँ, बताए ना आप प्लीज। मैंने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक बंदा दूसरे बंदे का सर पकड़ के विंड स्क्रीन पे मार रहा है, और जब उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा मेरी गाड़ी दबार है, अभी लगी भी नहीं, अभी से वो करीब ही आया है तो वो उसका सर और वो छोड़ नहीं रहा था छोड़ उसको। नहीं रहा, मतलब बताइए। लोग उसको रोक रहे हैं और उसने सारी गालियां दी। मैं आपको 3-4 नहीं, सुनाना नहीं, चाहूंगा। नहीं, शो- ब्रेक में। अच्छा गालियां नहीं देते। ब्रेक में, हाँ। तो हाँ वो लेकिन बहुत यकीन क्यों नहीं आ रहा कि हम आपने लाइव रोका हैं? नहीं? रोका नहीं इन्होंने फिर? मैं अलग गाड़ी में था ना, नहीं तो आप मैंने रोका उसको। नहीं, इसलिए यही तो बीच बचाव करा के आया है। मैंने ये- कहा हाँ, मैंने उनको बोला यार नहीं मारे, मुझे दे मैं मारता हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मुझे याद है मैं तो शो पे आ रहा हूँ, मैं कहा आप मारो। मैं फिर इसको वहीं से पता चला कि सोच पे दाने कैसे मैं भी यही, मुझे लगा ये साफ लाइव नमूना सोच आप- पे तो था। मुझे एक बात बता दे, दो अगर आपको इतनी मौत पड़ गई है पकोड़े समोसे ताजे खाने के, तो या तो घर पे बना लो। सही बात है। ये बाजार के अंदर 5 मिनट पहले घुस के और दूसरों को गालियां दे के और पागल हो गए, इससे क्या मिलता है आप पता लोगों नहीं, को मुझे भाई? खुद नहीं समोसे पता। और मुझे पता है कौन सी किताब में लिखा है कि समोसे और स्प्रिंग रोल नहीं होंगे तो अफ्तारी नहीं होगी। बताए आप, मुझे बताइए। आप तो बिल्कुल सही बात करें। मैं तो कभी मैं तो आपको लोगों को इतना समझाता हूँ कि भाई अगर बाजार जाना है तो या तो पहले चले जाओ, सही और बात अगर है। इतना ताजा खाने का शौक है तो घर पे बना लो। बिल्कुल सही। ये बाहर निकल के पागल हो रहे हैं, हाँ। मर रहे हैं, मुझे पता नहीं किस लॉजिक में हम लोग चलते हैं। सही बात है। और सिर्फ रोजा इस बात का है कि हम खाना नहीं खाते, हाँ। किसी से प्यार से हमसे बात नहीं होती, नहीं। हम किसी से रिश्वत लेते हुए घबराते नहीं है, झूठ बोलते हुए घबराते नहीं, बस रोजा भूखे रहने का है। यार आए ना आंसू। अब अगली बार ना मैं सुनूं आपके बारे में कोई ऐसी बात। तो मेरा ये सवाल है लोगों से कि प्लीज पेशेंस लाए, और हाँ। खाली रमजान में नहीं, हाँ, वैसे भी लाए ना। वैसे भी लाइफ में पेशेंस की बड़ी कमी हम लोग फील करते हैं। हम आइंदा किसी की बात की पेशेंस नहीं रही है, बर्दाश्त नहीं रही है। हम किसी की सक्सेस देखकर उस अपने सक्सेस के लिए पेशेंस नहीं होते। हम बड़े इम्पेशेंट। हाँ यार इसका तो हो गया, आदि फैजान तो मेरा कब होगा। हाँ। मतलब यार जिंदगी में इम्पेशेंस, वही वाली बात है ना, एक्सेप्टेंस, एडेप्टेशन एंड अकोमोडेशन। ये 3 एज जो है ना लाइफ में बहुत जरूरी है टू हैव अ वेरी पीसफुल, एटलीस्ट सक्सेसफुल ना हो, पीसफुल होना चाहिए। बहुत भाई। जरूरी, क्या बात? बहुत जरूरी। मतलब पीस होना बहुत जरूरी है लाइफ। अगर आपके अंदर सुकून ही नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं किसी है। काम अगर आप कामयाब अपनी तरफ से हो गए हैं और आपको सुकून नहीं है अंदर, तो इसका मतलब वो कामयाबी किसी काम की नहीं है। कामयाब आदमी वो है जो सुकून से बैठा है, सुकून से सो रहा है, सुकून से खाना खा रहा है, क्या सुकून से बात, फिर रहा है। क्या बात की है। कुत्ते वाला मुंह बना के यूं 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 करने वाले जो आपको होता है ना कोई कि मैं जरूरत तपा हुआ हाँ, हूं, मैं मुझे तपा टेंशनें हुआ होती हैं, हूं। ये हाँ। कैसी कामयाबी है? और ये वो वाली अपने नहीं है चाहिए। ना मैं बॉस हूँ, मैं ये हूँ, मैं माज़अल्लाह फिरौनियत वाला जो एक उनका हाँ, मिजाज हाँ, होता है। हाँ। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करने जा रही हूँ जी। और वो मैं करूंगी वक्फे के बाद। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी हैं जब आप ऐसी बात नहीं करती। क्योंकि अब आपने ऐसी बात कर दी है तो अब आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं अब। गुड। You are so pretty, Yes. so beautiful, Thank just you. looking like a wow, crazy host. सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बहाने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर लाइव कशी। मैं हूँ माया खान, करी हूँ आपका इंतजार। बढ़ रहे हैं दस्तरखान की तरफ, रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बहाने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर लाइव बॉय करशी। हम हैं आपके साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पर। आप हमें जाकर देख सकते हैं उर्दू फ्लिक्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने कोई भी फेवरेट सेगमेंट इस तरह का। आज आदि और फैजान आए हुए हैं, आज बड़ी रौनक हो रही है और अच्छा रोज़ा जो है वो गुजरेगा इंशाल्लाह। आज का दिन ही खुशी का भी है, आज का दिन सेलिब्रेशन का भी है क्योंकि यौम बदर भी है। तो हम लोग क्यों ना पॉजिटिविटी के साथ, मैं इन दोनों के बारे में हमेशा एक बात कहती हूँ। इससे पहले मैं जलाल भाई के पास जाऊँ और किचन में माशाल्लाह ये सारे कुटे हुए हो हर चीज़, क्योंकि उसका जो जायका और उसकी खुशबू होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इन दोनों की सबसे अच्छी बात जो है एक तो अपार्ट के ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ये मेरी जान है दोनों, एंड आई लव देम टू माय सोल टू द कोर। बट आज के फी ज़माना किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना इतना बड़ा सवाब है, इतनी बड़ी नेकी है। क्या बात है। रमज़ान का मैसेज एक दूसरे के लिए सोचना है, रमज़ान का मैसेज एक दूसरे का ख्याल करना है, रमज़ान का मैसेज है कि आप इंसान अच्छे बने। रमज़ान का मैसेज है तो इंसान अच्छे बनेंगे तो मुसलमान बनेंगे। अगर आप एक दूसरे मुसलमान के चेहरे लाते हैं, इससे बड़ी नेकी क्या है? क्या बात है। इससे बड़ी नेकी नहीं हो सकती। उस पर बैंड था नहीं था, मुझे क्यों आज लग रहा है आज बैंड होना चाहिए था। हमें देख के लग रहा है। हाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग कम होते जा रहे हैं हर सेगमेंट में। क्या हाँ। भाग रहे हैं डर डर आते के। रह जाएंगे खाली। वो इसलिए कि जब आप लोग आते तो किसी और की फिर जरूरत ही कब रह जाती है। हाय हाय फिर तो हमें नहीं आना चाहिए। नहीं
करना नहीं आना चाहिए। अच्छा जलाल भाई बड़ी मजे मजे की चीजें बना रही हैं, तो पूछ लो वो जल्दी से। पूछ हाँ हाँ जलाल भाई बताए क्या बना रहे हैं? मैं उनसे अफसोस करना चाहता हूँ थोड़ा सा, हाँ कर लो। क्योंकि पिछली बार लास्ट शो में इनका हाथ जला था, देखिए इनका हाथ काला हो गया है। अरे नहीं ग्लव्स में नहीं। अच्छा ग्लव्स, सॉरी अरे, सॉरी दिखा दो, सॉरी दिखा दो हाथ, पता दिखा नहीं दो चला। ये मेरे देख भाई। ले मेरा हाथ सही है बिल्कुल, Sorry, एक हाथ में ग्लव्स अच्छा, पहना हुआ है। sorry। अच्छा तो ये आपने बड़ी प्यारी बात की, हाँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह जब से फैजान भाई और आदि भाई आए सभी हंस रहे हैं और सभी माशाल्लाह। मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह कितनी माशाल्लाह। तो नेकियां इसका- कमा ली इन्होंने हैं? नेकियां इतना कितना कमाएंगे, कितना अमीर हो लेके गए, फिर जाएंगे? भी थोड़ा कहता है मैं भाई गरीब हूँ। हम दोनों के हिस्से में आ जाए। ये सब यही कह के हमें चेक नहीं दे रहे। यार आप तो क्या बहुत करूं? अमीर हो। लोग इतना कहते हैं अमीर। लोग कहते हैं आप लोग बहुत अमीर हो, आप लोगों की जरूरत नहीं। हाँ आप लोग हो अमीर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप लोग हम बहुत सब अमीर हो। अमीर हैं, हम सब अमीर हैं। दिल हाँ, के अगर अंदर। अगर चलो ये बता दें आप जल्दी से आप क्या क्या बना रहे हैं ताकि अच्छा हम अगले- मैं यहाँ पे अब हमने राजस्थानी हांडी जो है वो कुकटोरी हमारी, ठीक बिल्कुल है, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने नोर के ठीक है। जो नूडल्स हैं उनको बॉईल करके ठीक है। रखी है, ठीक है। अब हम इसके लिए बेस बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पे बेसन, ठीक है। ठीक है, इसमें लाल मिर्च का पाउडर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और हल्दी पाउडर, अच्छा इसको आप है। वो नॉर के जो वो है उनके साथ बनाएंगे? जी Oh, बिल्कुल। nice. और Okay. फिर इसके बाद यहाँ पे चाट मसाला, और इवन के नॉर का जब आप ये पैकेट लेंगे चाहिए चटपटा, या। ठीक है, नूडल्स का, ठीक है, तो चाहिए। इसके अंदर भी एक पैकेट स्पाइस का निकलेगा, ये। बिल्कुल ठीक है। तो इस पैकेट को भी आप इवन इसमें ऐड कर सकते बिल्कुल सही है। बेसन के अंदर, बिल्कुल ठीक सही है। है। आपने ये ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक बेस बना लेंगे, हाँ। ठीक है। बेस सुनो, बनाने के फोन बाद किसका मैसेज आना है तुम्हें? कौन मैसेज कर रहा है? तुम्हें बताओ मुझे। कहाँ? निक्की तुम्हें फोन उठाया वो आपका किसका? फोन था। मेरा फोन तुम क्या? अच्छा तुम मेरा फोन उठाए कर रहे थे? नहीं नहीं वो पैसे प्लीज माया जी साइड पे हो जाए, पैसे मुझे उस ट्रांसफर तरफ कर जाना रहा है। था। आओ आ जाए, नहीं नहीं आइए 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 आइए। जी जी। हाँ जी आए देखे ना क्या भाई हमारे क्या- घर में भी पकता है, कोई पहली बार थोड़ी देखा किचन। अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं, सही अमीर लोग हैं। हमारे घर में खाना पकता। क्या बात है, जबरदस्त तो ये जबरदस्त। बेस बनाने के बाद माया बस इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे, और नूडल्स ऐड करने के बाद हम उसको फ्राइंग की तरफ लेके जाएंगे। और मैंने दूसरी तरफ डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा, डालडा। जहाँ आदि वहाँ फैजान, जहाँ क्या बात फैजान वहाँ माया, जहाँ माया वहाँ ट्रांसमिशन। चम 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 चम। क्या होगा आप लोगों को? नहीं हमें लगा वो खेल रहे हो। जलाल फैजान जी। फैजान अच्छा आप माया, वैसे माया। माशाल्लाह कितने सालों से कुकिंग कर रहे हैं? 23 साल तो ये बताएं कि आलू मियाँ कहाँ गए थे? इनको तो पता होगा, बचपन से पूछ रहे सब एक दूसरे से। इनका तो काम है। सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। आए, आज- हो जाए हो जाए क्या हो जाए? हाँ, यही पोएम है, ये वही पोएम। 1 2 3 आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, बस। गाजर ने लात मारी रो रहे थे, मटर ने प्यार किया हंस रहे थे, मटर से कीड़ा आपकी निकला स्कूल की डर छुट्टियां नहीं गए थे, कीड़े ने भाऊ किया भाग गए थे। बात क्या बात। और ये मुझे इंग्लिश में भी आता है। नहीं नहीं Potato person, where did you go? If a piece inside, you know. छोड़ छोड़ दे मेरे भाई, अच्छा। छोड़ दे। Sorry. आज माफ कर दो। आज माफ कर दो। आज माफ कर दो आलू को। हाँ तो अब यहाँ पे देख लिया। ये मेहंदी तैयार की है इन्होंने। ये बहुत जबरदस्त पकोड़े बने। अच्छा पकोड़े बन रहे हैं, ये पकोड़े। नूडल्स के पकौड़े बन रहे हैं नूडल्स के पकौड़े। जनाब। नूडल वो लंबा लंबा। हाँ जी जी तो बताया पकोड़ा तो कैसे नॉर- खाएंगे? नहीं, ऐसे? नहीं, वो अरे पकोड़े के शेप में बनाएंगे ना उसको। ये देखें ना, ये देखें, ये देखें आदि भाई, ये जाओ बन तो रहा है। आए। जाओ क्या बात देखो, कर रहे हैं जाओ। आप? ऊपर से कभी बदतमीज। किसी ने चलो अंदर जाके देखा अच्छा भी है किचन के? छोटा ये देखो। नूडल है, छोटा नूडल। असल में बॉईल होने के बाद टूट गए। ये देखो काफी सुगर लग रहे हो आप। सुगड़ 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 लग रहे हैं, सुगड़। सुगड़ है। सुगड़। आपका रिश्ता अच्छी जगह करा दूंगा मैं। अरे वो शादीशुदा हैं। नहीं शादीशुदा, अरे भाई आपको बहुत जल्दी है क्या? शादी ढूंढने की शादी अच्छी वैसे आपकी लड़की। शादी नहीं हुई? हो के फारिग हो गए सर। देसानदार हो गए, फारिग हो गए? राजा में- अरे यार सर कह रहे हैं शादी हो गए, फारिग हो गए। फारिग हो गए। कोई बात निकाल दिए जॉब से। को पकोड़े बनाने तो यार। हाँ। अच्छा ये बन रहे पकोड़े और ये बन रही है राजस्थानी हांडी। राजस्थानी हंड तो ये यार आदि पैन में भाई भी खा सकते हैं। स्पून चलाइएगा जरा। जी 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 जी। हैं जलाल भाई? देखिए आप स्पून ये पक जाए तो उसमें चलाना है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं शेफ नहीं हूँ ना, मुझे क्या पता। अल्लाह का शुक्र है कि तुम शेफ नहीं मेरी हो। गुड़िया रानी। हाँ, शुक्र है कि तुम शेफ नहीं हो। भाई आप मेरे साथ दे रहे हैं, इनके साथ दे रहे हैं। नहीं मुझे बताए ना जलाल भाई, ये राजस्थानी कढ़ाई जो है ये शहर में भी खा सकते हैं? खा सकते हैं यार आप माशाल्लाह काफी जाहिल हो। माशाल्लाह काफी जाहिल हो।
वाह आपने आपके आलू मियां को बोला कुछ? आपका भी जाए और बोल कौन रहा है जो अभी आलू मियां सुना रहा था इंग्लिश में? राजधानी कढ़ाई आप कहीं भी खा सकते हो भाई। अच्छा कहीं भी कहा। जी जी, राजधानी में कहीं भी। राजधानी में भी खा सकते हैं। वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो नाज़रीन, आपको अगर खाने में क्या पसंद है आदि फैजान आप लोग? जो मिल जाए इज्जत से, जो ऐसे इज्जत ही। से मिल जाए, जिसमें मारा मारी ना हो, जिल्लत ना हो, वो हम खा लेते। और हलाल होना हमें चाहिए। खाना मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र, इज्जत नहीं मिल रही है, वो ढूंढ रहे हैं हम लोग। अच्छा और अच्छा हलाल चाहिए, हलाल। अच्छा हलाल चाहिए, सही है। अच्छा, आपको पता है जब मेहमान, क्या हो गया? नहीं पता, आपने पूछा पता नहीं पता। नहीं पता ना आपको? नहीं पता। मुझे नहीं पता। नहीं नहीं बस यही पता करना था कि आपको पता है कि नहीं। नहीं पता मुझे। सुने, अगर शोरबा पतला करना हो, आप पतला, बताएं, मैं अब आप लोग को देखूं ना, आप लोग कितने पानी में हो। जी जी अगर शोरबा पतला करना हो तो क्या करना चाहिए? तैरना चाहिए। नहीं जी, शोरबा पतला करना चाहिए। अच्छा कुछ नहीं पता आप लोगों को। आपने कहा पानी वैसे में जगह दे दो। अच्छा, मैंने इतना चमचा हिलाया है, मुर्गी को चक्कर आ गए। मुर्गी सर पकड़ के बैठी अंदर, बस कर दे। हिलाता रहूं? हिला दे। हमें काम में। आप आपने उल्टी तरफ घुमाई ताकि वो चक्कर सही हो मुर्गी जाए। को सही तरह से आपने चक्कर उल्टी खिलाया। तरफ उल्टी तरफ। अरे यहाँ पर मैं अपना काम आप करूँ। अपना काम करें। ऑल पर 100% डेयरी, ठीक है जी। इसको सिर्फ आप हांडी में नहीं, आदि भाई, इवन कि आप ब्रेड पे लगा के भी सहरी या इफ्तार में आप एंजॉय कर सकते हैं। डायरेक्ट भी खा सकते हैं। डायरेक्ट भी खा सकते हैं। ये वो वाली है जो पापू के ऊपर लगा लेते हैं। Yes! बिल्कुल Yes! यहाँ पर अब ये हमने उसके इसमें साथ ये- हम अगर वाह, हनी भी वाह, ऊपर वाह। डाल दें। ओ मोहब्बता पादियों ने, मोहब्बता। ओ जिले, हाँ ये चल रहा है। ओ मलाई का ये डब्बा फाड़ दे। मैनू अचानक लग रहा है असि लाहौर विच आ गए ने। मैं कही जी एक कढ़ाई हुन तैयार होने लगी है। वाह 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 आगे यार। भाई। इसके बाद ये इसके अंदर जो है ना चिली, जो कश्मीरी हाँ। लाल अच्छा। मिर्चें होती हैं, उसका पेस्ट हमने इसमें अरे डाला। वाह ठीक वाह है। यार, क्या खुशबू आ रही है। खुश तो मतलब वाकई शेफ है। वैसे खुशबू से तो रोजे में प्रॉब्लम नहीं होता ना? नहीं 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 अच्छा सवाल कर रही हूँ, अचानक से आदि फैजान आप लोग उठो और 50 करोड़ मिल जाए ना, जी जी। और तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने सारे जानने वालों का नंबर ब्लॉक करूंगा। क्योंकि फौरन उधारी आ जाते ना। बिल्कुल या ऐसे तेरे ही। भाई इतने दे दे लाख, हाँ बिल्कुल सही है। मैं कर दूंगा। हाँ सही है। और फैजान आप? मैं वापस हो जाऊंगा। क्यों? ज्यादा पैसे से ना आपको ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, आप जवाबदेह हो जाते हैं। वाह यार। देखा क्या डीप, मेरे साथ रह रहे आप के आया फैजान करो। 5 मिनट रहे। सुने, कितने पैसे दे रही थी आप? 50 करोड़। 50 करोड़ 50 करोड़ को इतनी बड़ी रकम नहीं है। नहीं फिर क्या कहूँ? 50 50 क्या अरब खरब? हाँ, 50 अरब होते हैं अरा ना। हाँ चलो 50 मैं अरब। सबसे पहले 50 अरब बैंक में जमा करा दूंगा। कैसे जमा वो कराएंगे? माना आते हैं ना फिर पैसे। अरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यार। कैसे लोगे फिर? क्या 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 लोगे इतनी बड़ी रकम को बैंक यही में? होता है, बड़ा आदमी तभी बनता है जब पैसे जमा करता है। अच्छा और बताना ना पड़े कि कहाँ से आए, बताना ना पड़े कहाँ से। ओ। कौन पूछेगा कहाँ से आए? किसी की मजाल। अगर इस बात ये का ना बात। इंसान को डर लग जाए ना हाँ। कि कोई पूछेगा एक दिन ये हाँ। पैसे कहाँ से आए, हाँ। तो वो सारे गलत काम छोड़ दे। सही बात है। क्या ये बात आखिरी है। सेगमेंट खत्म हो वाली गया। बताइए, एक मुर्गी सेकंड, एक मुर्गी ने सेकंड। मुझे वाह वाह किया है। मुर्गी ने यूं किया वाह 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 क्या बात है। एक महीने तक मुर्गी उठी कढ़ाई से, हाँ। पहले करके गई वाह 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 वाह, और वापस चली चली गई। क्या बात है। अच्छा भाई एक महीने तक एक कोई भी महीने। एक चीज खाने आप पड़े हाँ। तो वो क्या होगी? बहुत सी 3-4 चीजें, नहीं। लेकिन मतलब उनमें से कोई भी मिल जाए। कोई वो क्या है? दाल चावल, दाल चावल, अंडा पराठा। नहीं अंडा पराठा, मैंने बिरयानी, आइदर दाल चावल और बिरयानी पूरी जिंदगी खा सकता हूँ। रियली? जी जी जी, जिंदगी और उसके अंडा बाद पराठा। हैं? अंडा पराठा जिंदाबाद। अंडा घर का या वो पठान अंडा पराठा, अंडा पराठा। अंडा मुर्गी का। पराठा किसी भी फॉर्म में, हाफ फ्राई पराठा हाफ या फ्राई अंडा और पराठा। हाफ आप भी सेम सेम। मैं खट्टी दाल चावल जो है ना रोज खा सकता हूँ। खट्टी दाल अच्छा। चावल। अगर आप दोनों की जिंदगी एक टीवी शो होती तो उसका टाइटल क्या होता? फ्रेंड्स। यार अब ये सवाल ना करना, And ठीक I है? feel left out. I feel like Phoebe of the series. हाँ एग्जैक्टली। नहीं नहीं यार, बहुत अच्छा जवाब दिया कसम है से। ना? इतनी सालों की हमारी दोस्ती, पहला तुमने ये अच्छा टिश्यू जवाब निकाल के आदि को देना, आंसू निकल रहा है उसको। दिया। आंसू नहीं निकल रहे। नहीं वैसे बहुत ऐसी ठीक है। खुशबू आ रही है इसमें, सही है, हालांकि पक कुछ नहीं रहा। ठीक है। क्या? इतनी जबरदस्त हांडी पक रही है और आप नजर बोल आ रहा है, कह रहे नहीं ये पक बात रहा। ही अच्छी नहीं, पकड़ी। नहीं, हमारा जो इतनी देर से ये पक रहा पकौड़े है। भी हो गए भाई। जी और क्या? हाँ जी, कलर फैजान में इसको अच्छा थोड़ा भाई, और बड़े कलर मजेदार। आगे फिर कलर निकालो। करो पर्पल करनी है। हाँ इसको कला करो। अच्छा भाई क्या था सवाल? भूल गई। पूछे हाँ जो हम चैट वैट करते हैं ना, अक्सर लोगों को इमोजी इमोजीज भेजते हैं, जी, जी, हग्स भेजते जी, जी। हैं, या कुछ सारे होते हैं सारे, है ना? अगर आप दोनों के हवाले से कोई इमोजी होता तो वो कौन से होते? आप कौन सा इमोजी है? मैं वो वाला हूँ। बताओ, वो कैमरे जैसे में सर पे बताओ। हाथ रखा हुआ होता है। कैसे कैसे रखा था? ऐसे सर पे हाथ नहीं रखा होता। वो वाला। हाँ सलूट सर। सल्यूट। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जरा भाई आप क्या इमोशन होते? अगर आप इमोजी होते तो क्या है? इमोजी तो मैं शेफ का कैप ही पहन लेता, ये छुरी Oh, और yes, चमचा हाँ, वो वाह 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 वो वाला होता। अच्छा मेरा होता तो कौन सा होता? आपका पता क्या होता? हाँ
बना के बताना पड़ेगा क्या? आपसे पूछना, आपको पता है आपका क्या होता है? नहीं 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 तो बताएं। मैं सारी शक्लें बना लूंगी। आपका होता है रेड फ्लावर, आई बिकॉज यू आर लाइक अ रोज। रोज सुबह शाम दोपहर एवरी डे। भाई कितने पैसे दे दिए Every night. बता दो मुझे। नहीं आप वाकई में गुलाब का फूल होती है, आए। क्योंकि आपकी बातों में से जो खुशबू आती है उससे बस, अगले का बस, दिल बस। जो है वो खुश हो जाता है। बस, इसके बेहोश होने का वक्त हो गया। भाईजान बाकी चैनल पे देख रहे हो ना, ये वाली बातें भी कर लेता हूँ मैं। सच्ची में हम आदू आपके गेस्ट भी और हम नौकरी भी ढूंढ रहे हैं। आदू CV यू भी दिखा मेंट रहे इट। जी, वरना मैं ऐसी बात करता, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता। जिंदगी में कभी नहीं सुनी मैंने। वो गमला बनाना था, दरख्त मेरे बनाना घर से था, मुझे मुर्गी रात बोली बस करें हिलाना। नहीं आप जब बोलेंगे, मैंने मुर्गी को इतना हिलाया 2 दिन तो सो गई हैं, वैसे बच्चे को नहीं करते ऐसे। लोरी देती है। को। हाँ, ठीक है। अच्छा फैजान, अगर फ्रीकी फ्राइडे लाइफ में आ जाए, फ्रीकी फ्राइडे। हाँ लाइफ में आ जाए और अचानक से माहम आप और आप माहम बन जाओ। ओहो, ओए होए माहम, हम तुम्हें मुश्किल नहीं काम। भूले। मुश्किल काम है। हैं? हाँ मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। हाँ खवातीन जो है ना बहुत मेहनत करती हैं हमारे, चाहे वो वर्किंग घर में हो चाहे बाहर हो। तो और मुझे एक लगता है रात पहले फैजान के गेस्ट आ रहे थे, तकरीबन 70-100 के करीब। Oh, yes. और आप सुबह उठे और आप माहम बन गए। एंड यू हैड टू फैजान टेक भाई, केयर मुझे ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बस फिर करेंगे और क्या होगा। पक्का कर रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेंगे। भागते नहीं है। हाँ, हाँ। मेहनत तो कर लेते हैं। बना लेते कुछ किचन में। लो हाँ। आप हमें टुच्चा समझ रही। नहीं सुनो देखो। नहीं मैं वाकई कढ़ाई शढ़ाई बना लेता हूँ। हाँ वाकई में। Yes. फिर हम कब आए दावत? नहीं आप जब फ्री आप- ना हो ना, आप आपने सवाल पूछा, आप फ्री हो गया, आप मैं आए। तो होंगी। नहीं, जब मेरा तो दिल पूरा चाहे। हक है। दिल चाहे। जब दिल चाहे आप आओ, इंशाल्लाह हम आपको नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा ये जो उतार के तुम पर नहीं निकाल ऐसे रहे में हो, मेरा क्या फोन करोगे? आया, हेलो। ये होता है दिमाग पे दाना जब यार आप दाने आपने उससे तो पूछ लिया कि उठोगे तो मुझसे भी तो ऐसा कोई सवाल तो तुम्हें पूछो। क्या तुम अगले बनाए। दिन उठो तो माया खान हो, क्या करोगे? आ जाओ। आ मिलाल। गुमा फंस गए ना, अब करो जाओ। मैं अगर उठा और मैं माया खान हुआ, हाँ बताओ, सबको दुनिया को आज बता दो। मैं उठूंगा, तैयार हूंगा, क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन पे जाना होगा। ठीक है। मैं वहाँ चाहूंगा और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह अगर आपने मुझे बदल भी दिया तो एक अच्छे इंसान में बदला। क्या बात। ये जाते माया जाते रोना नहीं, माया टिशू दूं? माया टिशू? ये जाते जाते पैसे बढ़वा लेगा। नहीं टिशू नहीं, ओ माया तो अभी आप आए। ये ले, वेरी गुड यार आदि, वेरी गुड। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं माया बन सकूं, फिर लेकिन डॉक्टर ने कहा पॉसिबल नहीं है। मैं इमोशनल हो गई हूँ बहुत आज। एक दफा बीच में मुझे मिले, मेरे पास आए, कह रहे आप मैं अच्छा लड़का हूँ। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है, आप इसलिए नहीं मिलती कि मैं अच्छा लड़का हूँ। नहीं आप मुझे क्यों नहीं नहीं मिलती, लेकिन मैं अच्छा आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी, जी। आप लोगों ने तो हमने भी जाहिर सी बात है, आप लोगों ने माया जी को देखा है। कभी ऐसा हुआ है कि इनकी एनर्जी में कोई कमी हो, इनकी मुस्कुराहट में कमी हो, और पॉजिटिविटी, और ये जो हम मुरव्वतन कहते हैं ना दूसरों को, यार वक्त के साथ साथ आपकी एज आगे नहीं बढ़ी, मेरे ख्याल से ये हम सब ने टीवी पे देखा है कि माया जी की जो एज है वो रिवर्स में जा रही है। इंशाल्लाह कल आपका स्कूल में एडमिशन करा रहा हूँ, इंसान के बच्चों की तरह रहना है वहाँ। तो क्या? God bless you guys. Thank you. I love you guys. Thank you for your Likewise. time. Likewise. Adi Thank you. Faizan, Surf Excel presents Barane Rahmat, powered by Dalda, All Plus Live by Karshi, and I love you, of course. और मिलते हैं इंशाल्लाह इस वक्त के बाद, रहिएगा हमारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बाराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स, लाइव बॉय और करशी। प्रोग्राम का ये हिस्सा आगाज़ करते हैं हसन भाई की खूबसूरत आवाज़ के साथ। ढेरों दुआएं, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मेरे भाई, अल्लाह ताला और रूहानियत में और सरकार की शान में पढ़ना नसीब फरमाए। साथ साथ हमारे उलमा कराम भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, ट्रांसमिशन में माशाल्लाह आ चुके हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा जाफ़र अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व तशरीफ़ रहमतुल्लाह। लाया, आपने वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया। इससे पहले आप लोगों की तरफ आने से पहले ज़रा सा कुछ जिम्मेदारियाँ निभाती हुई चलूँ मैं। निजराल भाई की तरफ भी आना है मुझे, ताकि डिशेस की मुझे पता चल जाए क्या क्या चीज़ें रेडी हैं। लेकिन इस मौसम में जहाँ पे हीट भी बढ़ रही है, और हम लोग जो टेलीविजन में, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट से जो हिमानी की अब मैं बात करने वाली हूँ पर्सनली बहुत रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे फोमी फेस वॉश ज़्यादा सूटेबल लगता है स्किन के लिए, क्योंकि बहुत लेयर होती है, और जब स्क्रीन के सामने रहते हैं तो ये HD लाइट्स हैं। HD लाइट्स आपकी स्किन को लगता है, चाहे कोई भी आ रहा हो, चाहे हमारे
टीवी पर कोई भी आ रहा हो उसको किसी ना किसी मिकदार में किसी ना किसी लेवल का वॉल्यूम का मेकअप ज़रूर लगाया जाता है और स्किन जो है उसको रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हिमानी लेकर आया है आपके लिए दो यहाँ पर फेस वॉशेज़ हैं और एक ये है हाइलुरोनिक एसिड जो फोमिंग फेस वॉश है जनाब, ये मेरे हाथ में है, और दूसरा वाला जो है वो है जनाब ग्रीन टी एंड सैलिसाइलिक एसिड जो कि दोनों आपकी स्किन के लिए ये डीप क्लेंजिंग करते हैं। इनकी इसकी बात अच्छी ये है कि आप इसके साथ इनका पंप भी है और इसका जो है ये ब्रश भी साथ ही है। मैं इसको खोलूंगी, सील कट जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रश लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ से सिर्फ इसको प्रेस भी करेंगे तो यहाँ पर फेस वॉश आ जाएगा और ये आपकी डीप क्लेंजिंग करेगा। आई थिंक इसको एक दिन में आप 2 दफ़ा यूज़ करें आपकी स्किन के लिए, आपकी क्लेंजिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जो भी आप हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को जो है वो यंगर की तरफ लेके जाता है। सैलिक एसिड की भी उतनी ही बेनिफिट्स हैं, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से सूटेबल हिमानी का ये फेस वॉश जो है जो फोमिंग है, जैसे कि मैं बहुत फैन हूँ, आप जरूर ले सकते हैं, आप जरूर लेकर आए, अपनी स्किन का ख्याल करें। जी जलाल भाई, तो यहाँ पर हमने अब किया क्या है, अब ये देखें, अब हमने यहाँ पे फ्लफी पैनकेक जो है वो बनाने के लिए हमने रखे थे। ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और वंस ये डन होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको सर्विंग की तरफ लेके जाएंगे। ठीक, तो बिल्कुल ठीक है, आप बताते भी जाइएगा साथ साथ। बहुत अच्छे लग रहे हैं ये पैनकेक्स आपने कलर थोड़ा सा माशाल्लाह। डार्क हो गया, हाँ, कोई बात बट चूँकि आपने हल्का सा पानी का इसमें इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, ठीक है, स्टीम के ऊपर इसको डन करना है। और वंस ये डन होते हैं फिर उसके बाद हम इसके अंदर 100% जो अरकियात से तैयार करदा करशी जामी शीरी जो है, हम जहाँ पर आप हनी का इस्तेमाल करते हैं या मेपल सिरप का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम करशी जामी शीरी का इस्तेमाल करेंगे जो कि 100% प्योर अरकियात से तैयार किया हुआ है। जबरदस्त, थैंक यू जलाल भाई। You're इंशाल्लाह welcome. उम्मीद है कि आज रोज की तरह लजीज दस्तरखान मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आगे बढ़ते हैं उलमा इकराम के साथ। ईमान पुख्ता यकीन कामिल, ईमान पुख्ता यकीन कामिल बदर रवां का खासा था, बदर वालों का खासा था। ईमान पुख्ता यकीन कामिल बदर वालों का खासा था, जबी नुसरत फतह की उन्हें कुरान सुनाता था। सिर्फ 313 थे, सामाने जदल भी गिनती का, नाराए तकबीर रगों में खून गरमाता था। आज बायन रहमत में, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया कि आज यौम बदर है, हमें बचपन से एक अच्छे तरीके से तरबियत ये दी गई कि बच्चों को तरबियत जो माहौल से मिलती है वो किसी और चीज़ से ज़्यादा किताबों से उतनी नहीं मिल सकती, ये मेरा समझना है। वो माहौल दिया गया कि यौम बदर पे हम जब तक छोटे रहे और जब तक वालदा की सेहत इस काबिल रही, तो यौम बदर पर हम महफिलों में जाकर ख़वातीन में, बहनों बेटियों में हमारी ड्यूटियाँ लगती थी दस्तरखान लगाने की, और इस तरह हमें याद दिलाया जाता था कि ये यौम बदर है। जिक्र होता, विरद होता, मिलाद होती, सलाम होता, दुआ होती, अफ्तार होता और खाना होता। तो हम ऐसे बड़े हुए हैं, लेकिन हमें वो मैसेज ज़रूर मिल गया कि वो 313 थे और ईमान कामिल था, ईमान पुख्ता था। तो आज कफ़ी ज़माने में 313 कहाँ है, ईमान कहाँ है, यकजहती कहाँ है, अल्लाह पर यकीन कहाँ है? नूरी भाई। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल हों शुहदाए बदर की कबूर पर, अल्लाह ताला उन पर अपनी ख़ास रहमतें अता फ़रमाए और उनके सदक़े से इस पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक कर दे। इसके कई पहलू निकल सकते हैं, मगर याद रखिएगा जो मेरी बहन ने बुनियादी सवाल किया कि वो 313 कहाँ है। अगर आप उसी वक्त तारीख़ का मुताला करें तो 2 लश्कर हैं, एक वो हैं जो जहाँ नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं जो रहमानी लश्कर हैं, और एक शैतानी लश्कर है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहाँ अबू जहल है, आमने सामने खड़े। यहाँ 313 हैं, वहाँ 950 से ज़्यादा लोग हैं। यहाँ सब एक लीडर को मानते हैं, एक कायद को मानते हैं, एक रहनुमा को मानते हैं, एक पैगंबर को मानते हैं और एक पर इत्तफाक करते हैं। और अबू जहल के लश्कर में कभी अबू जहल लीडर है, कभी उतबा लीडर है, कभी शीबा लीडर है, उमैया बिन खलफ लीडर है। तो कई सारे लीडर वहाँ मौजूद हैं। पूरी फौज
तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि हम किसकी माने और किसकी ना माने, तो सबसे पहला तो बदर मुझे ये समझाती है, ये एक मैसेज देती है, मकाम बदर, ग़ज़वा बदर, जंग बदर। अगर तुम चाहते हो कि आसमान से आज भी 5000 फरिश्तों का नज़ूल हो, जिब्राइल तुम्हारे मददगार हो, मिकाइल तुम्हारे मददगार हो, रसूलुल्लाह की तुम पे नज़र हो, तो एक है वो है गुंबद खज़रा वाले, उनका दामन थाम लोगे आज भी रहमतों का नुज़ुल होगा। 313 हम में मौजूद हैं, हमें इधर उधर नहीं देखना, जब भी मुश्किल आए तो गुंबद खज़रा की तरफ देखना है। बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाज़रीन, इसमें कई मौजज़ात हैं। एक मौजज़ा तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर से एक दिन पहले निशानदही करते हैं, और निशानदही करके आप फरमाते हैं या उमैया कत्ल होगा, या अबू जहल कत्ल होगा, या खलफ कत्ल होगा, या उतबा मरेगा, या शिवा मरेगा। और तारीख़ हमें ये बताती है जब जंगें होती थी कई कई मील दूर आगे चली जाती थी या पीछे चली जाती थी, मगर ज़मीन जानती थी जंग 100 मील आगे हो या 100 मील दूर हो, उतबा को वहाँ गिराना है जहाँ रसूलुल्लाह ने कहा है, अबू जहल को वहाँ मरना है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है। और फिर नबी अलैहि सलाम का बतौर इंटेलिजेंस और बतौर आर्मी चीफ लोगों ने तारीख ने देखा था, कभी रसूल मदीने में ताजिर नज़र आते हैं, कभी मदीने के अंदर काजी नज़र आते हैं, कभी मदीने के अंदर मुफ्ती नज़र आते हैं, मक्के के अंदर जुल्म सहते हुए नज़र आते हैं, कभी हिजरत करने वाले मुहाजिर नज़र आते हैं। आज दुनिया ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आर्मी चीफ नज़र आते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बतौर आर्मी चीफ वो खिदमत, वो हिकमत अमली को अपनाया। नाज़रीन, यहाँ भी एक मैसेज देता चलूँ, एक मैसेज, वो मैसेज ये है, हम जब काम शुरू करते हैं हम कहते हैं दुआ कीजिए हमारा काम हो जाए। दुआ कीजिए। रसूल ने मुझे ये मैदान बदर में समझा दिए, ये मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज ये है कि आपको जहाँ दुआ करनी है वहाँ आपको हिकमत अमली को अपनाना है। सिर्फ दुआ पर नहीं बल्कि आपको हिकमत अमली को अपनाना है। लॉजिक लेकर आएंगे, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, आप कामयाब होंगे। आप कामयाब होंगे। वक्फे में हमारे साथ रहेगा सफ एक्सेल प्रेजेंस बयान रहमत पावर बाय डालडा ऑल पर्पस लाइफ बॉय करशी। आने के बाद मैं आगा से सवाल करूंगी कि क्या सबक हासिल होता है यौम बदर के दिन, और क्या तारीख दोहराना ज़रूरी है, क्या याद दहानी कराना ज़रूरी है, और क्या समझना अब ज़रूरी है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइफ बॉय करशी। मैं हूं आपके मेज़बान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर। आप प्ले स्टोर पर जाकर उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए और अपने फेवरेट सेगमेंट्स, चाहे वो उलमा कराम के साथ हों या हमारी कुकिंग की रेसिपीज़ हों, आप सब चीज़ें जो है वो दोबारा से देख सकते हैं, अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे उलमा कराम का सेगमेंट जो है वो मिस कर जाते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश होगी प्लीज़ उर्दू फ्लिक्स पर जाइए, जहाँ नूरी भाई हैं, जवाद भाई हैं, आज हमारे साथ आगा हैं, उनसे बात करेंगे। फिर जाने से पहले मैंने आगा से सवाल किया था, यौम बदर 17 रमज़ान, मुझे क्या सीखना है? जी आगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि सफ़न अन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ जो ऐसे लड़ते हैं जैसे शीशा पिलाई हुई दीवारें। अल्लाह। यौम बदर यौम फुरकान है। बेशक। ये कुफ़ार और मुशरिकीन बैतुल्लाह में जाने से अहले ईमान को, अहले इस्लाम को रोकते थे, उनके सामने ये दीवारें बनते थे। इन्हीं कुफ़ार और मुशरिकीन ने शैब अबी तालिब में हज़रत अबू तालिब, उनके खानवादा को, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंद कर दिया, दरवाज़े बंद कर दिए, हिसार किया। इन्हीं कुफ़ार और मुशरिकीन ने कई मरतबा मुसलमानों का मालो असबाब लूटा और जंग पे आमादा इसलिए हुए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मना करते थे कि बुतों की परस्तश नहीं किया करो, ये बुत तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। तुम्हारी आखिरत का सबब ज़ात खुदा है, तुम्हारी आखिरत, तुम्हारी निजात तौहीद में है, खुदा एक है, बेशक, बहुत ज़्यादा खुदा नहीं है, ये तुम्हें क्या दे सकते हैं, ये तो खुद हरकत नहीं कर सकते। उस खुदा की तरफ आओ जो पूरी कायनात को अपने इशारे पर हरकत दे रहा है, सुभान अल्लाह, जिसके इशारे से ये कायनात चल रही है। बेशक बेशक। तो आखिरकार इन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत करते हुए जंग का इरादा किया
और ये कमोबेश 1000 अफराद थे, जी कुफार और मुशरिकीन, जी और इधर 313, और वो 313 भी ऐसे थे माया बेटी के जो मौत को मौत देने के लिए गए थे। अल्लाह उनमें कुछ ऐसे भी थे कि जिनके पास तलवारें नहीं थी। अल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा से मुतासिर हुए, जज्बा ईमान और जज्बा जहाद को अपने पे सरशार करते हुए दरख्तों की टहनियां लेके निकले अल्लाह और वो तलवारें बन गई। सुभान अल्लाह। ये जंगे बदर ये का मौजज़ा ईमान है। का लेवल है, ये मौजज़ा है ये ईमान का लेवल है कि रब ताला पे। फिर वाह अल्लाह वाह ने फरिश्तों को नाजिल किया। सुभान ये एक मौजज़ा है बदर का। वाह और दूसरा मौजज़ा कि वो छड़ियां जो थी वो तलवारें बन गई अल्लाह और एक दूसरे से सबकत लेते हुए वो आगे बढ़ बढ़ के हमले कर रहे थे। अल्लाह अकबर। और जंग बदर हो या जंग खैबर हो या खंदक हो, इन तमाम गज़वात में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा ने हमेशा सिपा सलार बनाया। सुभान अल्लाह। और जंग बदर में आप गौर करें मेरी बहन कि 20 साल का सिन मुबारक है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, 20 साल की जवानी है, हाँ और पाँव में आम एक जूते हैं कि जो तलवार से जख्म भी आ सकता है, नेज़े से भी जख्म आ सकता है, इस तरह आम से, हालांकि जंग जू का ये लिबास नहीं होता। अल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रसूल खुदा ने देखा कि एक नौफल जो मुशरिकीन में से था, 1000 पहलवान की ताकत रखता था, इतना बड़ा वो जंगजू था, एक हाथ में नेज़ा एक हाथ में तलवार रखता था, फिर वो जंग करता था। उफ। जब रसूल खुदा ने देखा कि वो एक ऊंट पे बैठ के तलवार और नेज़े को घुमाता हुआ चला आ रहा है, तो इधर से हज़रत अली अलैहिस्सलाम सामने हैं। अल्लाह। और रसूल खुदा ने एक रेत के ऊंचे टीले पे खड़े होकर देखा कि नौफल आ रहा है, तो रसूल खुदा ने दुआ की, ए मेरे अल्लाह, मैं अपने भाई अली को, अपने वसी अली को आपकी पनाह में देता हूं और नौफल से महफूज रखना। यह कहना था कि रसूल खुदा ने मौला अली की तरफ इशारा किया, फरमाया या अली होशियार रहना, नौफल आ रहा है। वाह, तो वाह। अली अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, या रसूलल्लाह, जब आप दुआ कर रहे थे मैंने उसी वक्त नौफल को ढेर कर दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरी भाई, जिस तरीके से आज हम इस जिक्र को लेकर चल रहे हैं, मुझे आज क्या याद करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कामिल भरोसा, यकीन कामिल। शेर है, ज़माना भर मुखालिफ हो, फलक भी हो अदू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यारब अगर निगाहबां है तू रब मेरा। बेशक सहाबा कराम का अल्लाह पे कामिल यकीन था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले, जंग में जाने से पहले पूछते हैं कि एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, क्या करना चाहिए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूलल्लाह, हम लड़ेंगे। तो मैंने कहा हम लड़ेंगे। हुजूर का अंदाज़ था मुहाजिर अंसार की तरफ। हज़रत मिक़दाद ने उस वक़्त कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो नहीं जो आपसे कहें कि आप और आपका खुदा लड़ ले, हम मूसा की तरह नहीं है, बल्कि हम आपके दाएं से भी लड़ेंगे, बाएं से भी लड़ेंगे, आगे से भी लड़ेंगे और पीछे से लड़ेंगे, यानी कि आपका कामिल यकीन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसमें कई चीज़ें ईजाद फरमाई, जैसे इंटेलिजेंस का एक सिस्टम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। हुजूर ने नौजवानों का इंतखाब किया, दो नौजवानों का, जो मदीने और मक्के की बॉर्डर से फैले हुए। बिल्कुल। नौजवान एक नौजवान को पकड़ के लेके आए जो हुजूर के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, और उसको मारने पूछने कितने आदमी हैं, वो खामोशी से पिट रहा है लेकिन बता नहीं रहा, पिट रहा है, बता नहीं रहा। फिर जब बोलना शुरू किया तो छोड़ दिया। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, उन्होंने सलाम फेरा, फिरते ही मुड़े और कहने लगे, जब ये झूठ बोलता है तो तुम इसे छोड़ देते हो, जब ये सच बोलता है तुम इसे मारना शुरू कर देते हो। अल्लाह के नबी जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया, बेटे ये बताओ कितने लोग हैं? फरमाया, या रसूलल्लाह मुझे नहीं मालूम। फरमाया, अच्छा बताओ कितने ऊँट ज़िबा करते हैं? फरमाया, या रसूलल्लाह एक दिन वो 9 करते हैं और एक दिन 10 करते हैं। आपने फरमाया उनकी तादाद अबू बकर 900 से लेकर 950 या 1000 तक होगी, और इतने ही बदर के अंदर तशरीफ लाए। तादाद 313 थी, वहाँ 950 लोग थे। यहाँ ईमानी कामिल था, या अल्लाह की मोहब्बत और मवद्दत, और कदम कदम पे आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल और फिर रहमतें। किस तरह? हुजूर जिस ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन थोड़ी सी सख्त है, जहाँ काफिर हैं वहाँ नरम है। रात में बारिश होती है, जो हुजूर की ज़मीन थी वो इंतहाई नरम हो जाती है कारपेट की तरह, और जहाँ काफिर खड़े थे वहाँ कीचड़ हो जाती है। यानी आज भी आप पक्के हो और आपकी नीयत कामिल हो तो अल्लाह आज भी आसमान से फरिश्ते भेजता है। 2 चीज़ें हैं, बदर की तरह आपको सबसे पहले मैदान अमल को सजाना होगा।
आप अमल कोई करते नहीं और आप कहते हैं फरिश्तों का नुज़ूल हो। सही बात। फरिश्ते ऐसे नहीं आएंगे जब तक आप बदर का मैदान नहीं सजाएंगे, उस वक़्त रहमतों का रुख आपकी तरफ नहीं होगा। सुभान अल्लाह। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, आप लोगों से दोनों से एक मिनट हाँ, चाहिए। एक जी जी देखिए, 2 लश्कर हैं, रहमानी लश्कर और शैतानी लश्कर। बिल्कुल सही। आपका सवाल है आज 313 कहाँ है? ठीक। वहाँ रहमानी लश्कर में जहाँ हुजूर खड़े हैं, वहाँ सब्र है, शुक्र है, मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, बांटने का जज्बा है, अता करने का जज्बा है, दिल में नफरत नहीं है, कीना नहीं है, हसद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, अदावत नहीं है, सीने साफ है। सामने जो लश्कर खड़ा है, अब मुझे देखना है मैं किस लश्कर में हूँ। सामने लश्कर है, वहाँ हसद है, बुग़्ज़ है, झूठ है, अदावत है, नफरत है, जेलिसी है, दबाने का जज्बा है, जुल्म करने का जज्बा है, खींचने का जज्बा है। बॉस आज ये देखना है आप हैं किस लश्कर में। अगर हसद, झूठ, बुग़्ज़, अदावत, नफरत है तो फिर लश्कर मोहम्मद में नहीं, लश्कर अबू जहल में। तौबा कीजिए, आज के दिन अल्लाह से माफ़ी मांगिए, नारे तकबीर बुलंद कर कर नारे लश्कर मोहम्मद में आ जाए, सारी ख़ता माफ़। सुभान अल्लाह। आगा मुख्तसरन। जो अर्ज़ कर रहा था कि जंग बदर में मौला अली अलैहिस्सलाम के जूते एक नाजुक जूते और नाजुक तस्मे और पुराने जूते। बिल्कुल। जब ये नौफल सामने आया तो उसने मौला अली से कहा कि आपकी 20 साल की एज है, आप मेरे साथ जंग क्या करेंगे? 20 साल की एज में आप मेरे साथ जंग क्या कर सकते हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी माँ ने नुसरत इस्लाम के लिए और गज़वात की फतह नुसरत के लिए मुझे पैदा किया है, और तेरी ये जो तलवार है और ये जो तेरा नेज़ा में, ये नेज़ा मैं अपने जूते की नोक पे भी इसको हैसियत नहीं देता। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली, जब नौफल आपके सामने आया आपने कैसे मुकाबला किया? तो रसूल खुदा से सरकार हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुखातिब होते हैं, कहते हैं, या रसूलल्लाह, आप पे मेरी 1000 मरतबा जान कुर्बान जाए। सबसे पहले मैंने उसका दायां बाजू कलम किया, फिर बायां बाजू कलम किया, फिर सर को कलम किया। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ जज्बा इस्लाम था, जज्बा ईमान। सुभान अल्लाह। सुभान।